गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर सुपर क्लास को क्या बोलेंगे? मतलब क्लासेस का मतलब सुपर क्लास का जैसे सेट्स में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, सेट और सबसेट को, उसी तरह सर क्लास और सुपर क्लास को करेंगे। और सिंपल से सुपर क्लास मतलब इनहेरिटेंस जो होता है ना, तो यस सर। इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास होता है उसी को सुपर क्लास बुलाते हैं। ये जावा का टर्मिनोलॉजी एक्चुअली है ना। तो उसमें यस सर। सी प्लस में हम लोग बेस और डेराइव बोलते थे, वहाँ पे जावा में सुपर क्लास और सब क्लास बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ये देखिए आप ही का और फोल्डर में सर इन हाँ हाँ, बोले बोले बोले। सर जैसे सर डिफरेंट डिजाइन को जिस तरह से क्लासिफाई किया गया है, हाँ तो हाँ। फैक्ट्री को पढ़ रहे थे तो सर मतलब ये जो डिजाइन पैटर्न्स को जब क्लासिफाई किया गया तो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को ध्यान में रख के किया गया था, या फिर बस एक डिजाइन पैटर्न को मतलब बिल्डअप करना है जिससे बाकी लैंग्वेजेस फॉलो करेंगे, जैसे उप्स के साथ होता है? एग्जैक्टली मतलब ये ओपीएस को और बेहतर बनाने के लिए किया गया था। ठीक है। तो इसमें कोई लैंग्वेज यस स्पेसिफिक सर। नहीं है। ये आप मॉडल्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं यस। चलेगा। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीका नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। जैसे ऑलरेडी वी हैव अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल, है ना, जिसपे एफ शार्प बेस्ड है। यस। तो बट एफ यस शार्प सर। भी एक तरह से मल्टी पैराडाइम है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स ओओपी। ठीक है। और एक नया पैराडाइम को वो पिच इन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो जो अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस में आरडीबीएमएस का आज भी एक मतलब अच्छा खासा जगह है ना। ऑल्दो नो सिक्वल आ चुका है। ठीक है। बट इम्पैक्ट। है यस। ना, नो सिक्वल एक एक मतलब एक दूसरा प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। मतलब जहाँ पे आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, तो उस जगह में जैसे मान लीजिए आपको एक यस सर। फाइल स्टोर करना है, ठीक है, कहीं पे ना। तो कभी एक पिक्चर आ रहा है हमारे पास में, कभी एक ऑडियो आ रहा है, कभी एक वीडियो आ रहा है, मतलब अलग अलग चीजें आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में, एक स्कूल मान लीजिए, ठीक है, बच्चों को असाइनमेंट दिया कि आप क्या कीजिए, मतलब कुछ इवेंट आया, 15 अगस्त आया, ठीक है। तो चॉइसेस दे दिया कि कोई प्रेजेंटेशन बना के दे सकता है, कोई मतलब अपना गाना रिकॉर्ड करके भेज सकता है, ठीक है, कोई एक वीडियो बना सकता है ना। तो ऐसे करके 4-5 टाइप का एक्टिविटी दे दिया, या कोई अपना ये कोई क्या बोलते हैं, एक पेंटिंग बना के आप भेज दो बोल के, इस तरह से। तो देखिए ये सब फाइल है, ये आके एक ही जगह स्टोर करना है। मतलब देल बी असाइनमेंट अपलोड का पेज होगा जहाँ पे ये सब फाइल को आके जमा करना है। ठीक है। बट दीज फाइल आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एक्चुअली ना, कोई वीडियो है, कोई कुछ है ना। ठीक है। तो जब इस तरह का केसेस आता है एक्चुअली में कि अलग अलग टाइप का डेटा हमारे पास में आता है और डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है, देन क्या होता है कि ये सब ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है जो हमारा नो सिक्वल बेस्ड डेटाबेसेस होता है। ठीक है। दे आर प्लेइंग ए गुड रोल। बट जहां बात है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, और आप देखिएगा आते हैं जहाँ स्ट्रक्चर डेटा का, और जहाँ तक ये मतलब हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो ये लोग हमेशा डेटा स्ट्रक्चर तरीका से यूज करता है। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि रिलेशनल इज द बेस्ट अभी भी। ठीक है। उससे अच्छा कुछ नहीं है अभी हमारे लिए। तो सेम थिंग जब प्रोग्रामिंग का बात आता है, और अभी मेरे ख्याल से आगे 10-20 साल और ऐसा चलेगा जहां तक मुझे दिख रहा है, लग रहा है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी क्या है कि मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वैसा लेवल है एक, है ना। ठीक है। तो ये जो बुक आपने पढ़ा होगा, तो ये जो 4 जन है जिनको गैंग ऑफ 4 भी बोला जाता है ना, तो इन लोगों ने क्या किया यस। था। ये लोग देखिए, जितने लोग, ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी लोग हैं ना, ये लोग खुद काफी दिन काम किया है। जैसे इनका हिस्ट्री अगर हम देखें, ठीक है, तो पता चलेगा। तो चलिए तो एक छोटा सा ही आदमी को लेके मैं काम करता हूँ या लाता हूँ। तो आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोज एक्चुअली, है ना अभी। और खास करके जैसे उस दिन कहाँ से मुझे एक वीडियो मिला था, हाँ, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी लर्निंग था, मैं पोर्टल भूल गया। बिगनर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए शायद लेके आए लोग, है ना, LERNING लर्निंग, है ना, एक सिंपल सा साइट है। ये देखिए ऐसे करके स्टार्ट किया शायद माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग करके। तो इसमें कहीं कहीं पे था, जैसे यहाँ पे भी है कस्टमाइज बाय पाथ, ठीक है, कैटलॉग आप देखिए, लर्न एट योर ओन शेड्यूल करके, है ना। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो देखिए जैसे आपको क्या सीखना है, आपको, है ना, तो डॉट नेट सीखना है, एज्योर सीखना है, ठीक है, व्हाट यू वांट टू लर्न। ठीक है।
तो सपोज कहीं पे मुझे .NET में C# अगर मिल जाए, ठीक है, तो मैं अभी उसी को लेके चलता हूँ, .NET नहीं मिलेगा सर। है ना। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा फर्स्ट C# कोड ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी में मुझे कुछ वीडियोस भी मिला, ठीक है, कुछ मुझे सर इसमें वीडियोस भी मिला। क्रेडिट मिलता होगा सर? हाँ डेफिनेटली, ये देखिए ना मेरा 800 XP दिखा रहा है, क्योंकि मैंने शायद एक दो क्वेश्चन का आंसर किया था, उसी में ही आ गया था ये सब, है ना। तो मुझे याद भी नहीं कब मैंने क्या किया यस था। सर। तो इसमें देखिए जैसे है ना, तो कहीं पे मैंने वीडियो भी देखा था ये सब में, ठीक है, देयर वाज अ वीडियो। और ये आदमी को मैंने यूट्यूब में पहले देखा था ना, आई डिड नॉट नो कि ही इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, ठीक है, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैंने कहीं लिख के भी रखा हुआ था। हाँ ये भी एक शायद चालू किया लर्न टीवी करके, ठीक है, ये लाइव भी चलता है शायद ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है साइन इन करने के लिए, तो बट मेरा एक्सपर्ट पॉइंट कैसे दिखा रहा है जब साइन इन नहीं हूं मैं तो, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें कनेक्ट करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छा अच्छा वीडियोज रहता है इसमें ना, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा वीडियोज रहता है। और ये एक्चुअली सब वो प्रोफेशनल्स के थ्रू नहीं बनता होगा। बिल्कुल है ना, बहुत प्रोफेशनल लोग वीडियो बनाता है। तो इसी में मैंने देखा था उस आदमी को भी, ठीक है, जो ये इसको मैंने काफी सारा इसका वीडियोस भी देखा हुआ है। बहुत अच्छा से मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स देता था C# वगैरह के ऊपर में। अच्छा, एक आदमी है जिसको मैंने काफी सुना हुआ है बहुत पहले से भी, ठीक है, हिज नेम इज मौश हामिदानी। तो मोस्टली ये .NET प्लेटफॉर्म पे काम किया, और ये जैसे बताता है, ठीक है, अपने बारे में कि ये कहीं से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट से ये किया हुआ है, यूडेमी पे पढ़ाता है अभी, है ना। तो विकिपीडिया में तो शायद नहीं होगा इसका, ही इज नॉट सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है, बट हिज वीडियोज आर वेरी गुड एंड टू द पॉइंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये इसका अपना वेबसाइट है, और यूडेमी पे भी इसका चैनल है, ये वो पढ़ाता है वहाँ पे, है ना। तो जैसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे एक वीडियो में इसने बताया कि मैंने छोड़ दिया कहीं पे, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था, है ना। तो पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर करके आ रहा है, तो यूडेमी पे सीरियसली इसका काफी अच्छा खासा वो है, पहुंच है, देखिए ना। तो ही इज हैविंग मोर देन, देखिए ना, मतलब 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट है इसका, ठीक है, और इतना रिव्यूज है। एंड वट एवर ही टीचेस इज टू द पॉइंट, और मतलब रिपीटेशन नहीं होता, बहुत अच्छा पढ़ाता है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो माय नेम इज दिस, ठीक है। तो मॉस का पूरा नाम ये है सर, मौसफेक हामिदानी, ठीक है। तो उसके बाद में ये टीचिंग का एक्सपीरियंस बता रहा है, बट कहीं पे इसने बताया था वीडियो में कि ये पहले एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ करता था, है ना, ठीक है। तो वहां से इसने स्टार्ट किया, और फिर क्यों छोड़ दिया पता नहीं, वो नहीं बताया कि वाई ही लेफ्ट दैट। कभी कभी प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है, इसीलिए। तो पैसा कमाने को देखिए ऐसे ही बहुत कमा लेता होगा ये, मेरे ख्याल से ना, लाइक दिस ऑल्सो ये बहुत कमा लेता होगा, ठीक है। तो ये इसका अपना वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेस्ट आवर ग्राफ क्यूएल ऑपरेशंस और अपोलो क्लाइंट, ठीक है, रिएक्ट रिएक्ट एप्लीकेशन है जो भी है इस तरह से। ये ब्लॉग्स टाइप से मेंशन कर रहा है, मेरे ख्याल से इसका ब्लॉग है ये, है ना, ठीक है, ही हैज मेड हिज ब्लॉग। यस सर। तो अब जैसे इवन मैंने बहुत लोगों को सुना और भी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑथर्स को सुना, तो आजकल ये लोग डिजाइन पैटर्न का काफी बात करते हैं। जैसे कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल पहले ये सब का इंडस्ट्री में कोई खास बात नहीं होता था, लोग क्या करते थे, वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है ना, बस उसका इस्तेमाल करते थे, मतलब वाटरफॉल, एजाइल, ये सब जिसका बस नाम होता था, यही सब यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता था, ठीक है। बट अब क्वाइट रिसेंटली ये देखने को मिला है कि लोग इसका इस्तेमाल काफी कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर दीज आर जनरल प्रैक्टिसेस, रिमेंबर, ठीक है। और इसमें से बहुत सारा जो ये है ना डिजाइन जो पैटर्न है, ये ऑलरेडी आपका इसमें बिल्ट इन है, मतलब दे आर ऑलरेडी इनसाइड द फ्रेमवर्क जो आप यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो चाहे आप जावा यूज करते हैं या .NET यूज करते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। इनफैक्ट हम देखेंगे एक एंटिटी, ये फ्रेमवर्क को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में आप देखिएगा कि रेपोजिटरी पैटर्न जो है वो ऑलरेडी है उसके अंदर में, ठीक है, इट कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ रेपोजिटरी पैटर्न जो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का पैटर्न्स ऑलरेडी फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन भी है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँ जावा में कि कुछ पैटर्न्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, हम देखेंगे बाद में कि फैक्ट्री पैटर्न टाइप का कुछ हमको मिल जाएगा पहले से। तो इसीलिए हम लोग नहीं जान के भी, मतलब अनकॉन्शियसली हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब चीजों को, ठीक है, वी आर यूजिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो बट हमको नहीं पता कि अच्छा हम पैटर्न ही यूज कर रहे हैं बोल के, है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब चीजों को लाया जाए, यहाँ पे बताया जाए कि अच्छा आप भी पैटर्न यूज कर रहे हैं, बट आप अभी तक जानते नहीं थे कि पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब हम भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको कोशिश करना चाहिए इफ पॉसिबल पैटर्न्स का यूज किया जाए, ठीक है। जैसे अभी देखिए ओपी के लिए मैंने कुछ स्टार्ट किया नया, है ना, ठीक है। अभी रिसेंटली अभी एक क्लास मैंने लिया, जैसे यूएमएल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, यूएमएल, है ना। तो यूएमएल के अंदर में अराउंड 14 डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, टोटल, है ना। तो जिसमें से सारा का सारा डायग्राम हम लोग यूज नहीं करते, तो सर अच्छा, है ना, पढ़े हैं ना इसके बारे में। सर अगस्त अगस्त दिसंबर सेम में था मेरा सर। अच्छा अच्छा अगस्त वाले सेमेस्टर में लास्ट। अच्छा।
तो यस सर। सारा का सारा डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा? सारा का सारा तो सर नहीं पढ़ा सर, बट अच्छा, पढ़ा सर, कुछ पढ़ा। है ना? तो यस मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लोग ज्यादा यूज क्या करते हैं, क्लास डायग्राम यूज करते हैं, यूज केसेस यूज करते हैं, ठीक सर, ये तो है ना? और एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम मोस्टली लोग ये यूज करते हैं। तो बट आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल द 14 डायग्राम्स, और मैं देखना चाहता हूँ कि 14 डायग्राम कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, आई एम ट्राइंग टू सी दैट, है ना? तो लेकिन इसमें से कुछ कॉमन वाला को मैंने प्रैक्टिस कराना भी स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, है ना, ऑलरेडी। तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले एक मैं ये क्लास ले रहा था, तो उसमें मैंने स्टूडेंट को बोला कि आप क्या करो, आप बनाना चालू, देखिए मैंने एक बना के उसको दिखाया कि एक इनहेरिटेंस का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले बोला कि नहीं, आप एक काम करो कि पहले इसका एक डायग्राम बना लो, ठीक है, एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट। तो अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो सर आपको, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए मृत्युंजय, बोलिए। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है मृत्युंजय?
यस सर। चलिए, तो उसको यूपीएस से नहीं जोड़ के रखे? बस नहीं सर, अभी नीचे नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, नीचे मतलब राउटर ऊपर ही है? सर राउटर अभी नीचे ही है सर, उसको ऊपर शिफ्ट करवाना है, लेकिन सर पेंडेमिक हो दोबारा सर हो गया ना, इस कारण नहीं करवा पाया। अच्छा और जिस समय लगवाए थे सर, उस समय भी सर यही हालत था, तो उसको नीचे ही लगवाए थे सर। अच्छा, अबे 2 राउटर है ना? यस सर। सर वो प्रॉब्लम था ना नीचे वाले रूम में सर, मतलब लैंड वायर जितना मोटा सर पास हम्म, नहीं है, जिस वजह से सर वो नीचे में भी सर ड्रिलिंग करवाए थे जब लगवाए थे तो सर। अच्छा ये सर वेंटिलेटर है नहीं, तो जिससे जाता। अच्छा अच्छा, चलिए। तो देखिए अभी ये सामने में डायग्राम दिखा ना, यस सर। तो ये क्या, ये तो नॉर्मल हमारा मतलब एक क्लास डायग्राम है ना, जिसमें हम लोगों ने क्लासेस का ये रिलेशनशिप दिखा दिया। तो एक स्टूडेंट क्लास बनाया हमने, और वहां से इनहेरिट किया 3 क्लास है ना, बीए बीकॉम बीएससी करके। तो ठीक है, तो यस अभी सर। क्या कर रहे हैं कि लगभग लगभग इसी तरह से, मतलब एक एनालिसिस करने के लिए इस तरह से स्टूडेंट को दे दे रहे हैं कि हाँ आप लोग एनालाइज कीजिए, और इस तरह से कि एक बार ये बन गया तब तो क्लास बनाना एकदम आसान होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज देयर हियर ना, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ये प्रोटेक्टेड मेंबर के लिए है जो हैश वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लस आर फॉर पब्लिक और मेंबर्स ये एंड, है ना, माइनस हो गया प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का यस सर। डायग्राम बनाने आ गया स्टूडेंट को, तो इसके बाद तो क्लास बनाना मतलब ओनली ट्रांसलेशन बचता है ना। ठीक है, तो यूएमएल इसलिए बनाया गया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यूएमएल डायग्राम्स आपको मदद करेगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर इसका फ्लो चार्ट बन सकता है जो नीचे में डिस्प्ले, जो हमने ये दिया है ना, डिस्प्ले कॉमर्स करके दिया, डिस्प्ले बीए करके दिया है ना, तो इसका क्या बन सकता है, इसका ये बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है चाहने से। ठीक है, तो वो अलग लेवल का चीज आता है फिर उसके बाद में ना। ठीक है, तो यस सर। ऐसे करके दिल में डायग्राम्स। तो अब वही यूएमएल को यूज करके एक्चुअली, ठीक है, मतलब जो भी डायग्राम्स अगर आप देखिएगा बुक में जो भी यूज किया हुआ है डिजाइन पैटर्न वाला बुक में भी, तो आप देखिएगा ज्यादातर डायग्राम यूएमएल का ही है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने कुछ पैटर्न्स बनाया। ठीक है, दे मेड सम पैटर्न्स, तो ये पैटर्न्स की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है वो क्या कर सकता है, वो इन पैटर्न को यूज करके थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैन बी, यस ठीक है, मेड बेटर। तो जैसे ये वाला सिनेरियो अगर हमको ठीक से समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक्चुअली जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि एक इंटरफेस है सिक्वल कनेक्शन के नाम से, तो इसका हमने एक रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने के बाद में ये तो सी शार्प है हमारा, है ना, तो सी शार्प को रहने देते हैं, एंड लेट अस गो टू जावा वाले में जाते हैं, ये वाला में, है ना, कि जावा वाला में कैसे था, हमने कनेक्शन बनाया था उसके बाद में। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर जो हमारा, हाँ, तो ड्राइवर मैनेजर जो हमारा एक स्टैटिक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर में एक गेट कनेक्शन नाम का मेथड था, उसको यूज करके हमने क्या किया, उसको यूज करके हमने ये मतलब वो ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये लाइन तो हमने जो लिखा था बेकार था, ये काम नहीं करने वाला था, है ना। तो एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं इसको फिर से, सीडी जावा में जाके, और इसको बस ऐसे रन करके देख लेते हैं हम लोग। क्या नाम था इसका, टी ए बी एस सी ए एक्स एम पी एल एग्जाम्पल। तो खैर ये तो रन कर रहा है, ठीक है, एंड रिगार्डिंग दिस कुछ नहीं बोल रहा है। एक बार कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी, और उसके बाद में डेटाबेस एग्जाम्पल डॉट जावा। सर रन पहले किया कम। नहीं नहीं, रन मैंने सोचा कल किया होगा ना कंपाइल, इसलिए मैंने रन करके देखा, बट देखिए वो अपडेटेड कंपाइल ही नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट में तो यहाँ पे एरर रह गया था ना। ठीक है, यहाँ पे एरर रह गया था इसलिए। एंड द एरर वाज समथिंग लाइक दिस कि ड्राइवर मैनेजर हैज प्राइवेट एक्सेस इन, मतलब जो ये है कंस्ट्रक्टर जो इसका है, ठीक है, तो वो प्राइवेट है ये बोल रहा है। और कल हमने वहाँ पे देखा भी था उसमें भी, जो हमारा यहाँ पे हमने जब ड्राइवर मैनेजर क्लास को देखा था, तो उसमें कंस्ट्रक्टर कोई जिक्र नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, देयर वाज नथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर हियर। तो इसमें जब जाइएगा, ठीक है, जब नीचे जाइएगा, ये कौन सा वाला वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, तो फॉन्ट्स अलग अलग टाइप का आ रहा है ना। एक नीचे में भी हमने देखा था, ये वाला था 7 का,
तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेथड समरी है, बट देयर इज नो कंस्ट्रक्टर समरी एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ मेथड्स आ रहा है। तो मेथड्स में भी हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने ये वाला मेथड यूज किया, गेट कनेक्शन वाला, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर कि इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर ही नहीं, तो ऐसे करके आप इसको क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें, है ना, ठीक है। देन आई विल शो यू समथिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न प्रॉपर्ली, थोड़ा सा हम ट्रेस आउट करते हैं। ये चलिए, पहले मुझे असल में एरर दिखाना होगा, तब जाके मैं कुछ बता पाऊंगा ना आगे में। तो लेट मी डू दिस, लेट मी सेव दिस लाइक दिस, और उसके बाद में चलिए, अभी हमारा गोल है, हमारा टारगेट है कि दोनों में से सी शार्प से भी हम कोशिश करेंगे, फ्रॉम सी शार्प ऑल्सो वी विल ट्राई टू, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से माई सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीक्वल, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा गोल रहेगा कि इससे, अब देखिए विंडोज में हमने कई बार ये काम किया हुआ है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से आराम से ये चीज। तो देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर माई सीक्वल कनेक्शन, लेकिन ये मोस्टली हमने किया हुआ था वहां से, फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, है ना, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड से मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो अब वो हम ये कैसे लेंगे, रेफरेंस कैसे लेंगे, वो देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। कमांड में रेफरेंस कैसे लेंगे, तो इसके लिए नॉर्मली हम लिखते हैं सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है। एंड देन इसी में आपको यूजर नेम और पासवर्ड लिख देना होगा, ठीक है, डेटाबेस इक्वल टू वट एवर। तो ये हमको करना पड़ेगा माई सिक्वल से, ना, तो डेटाबेस वहाँ पे शायद स्कूल था, सेम डेटाबेस यूज करते हैं हम लोग जो यहाँ पे जावा में यूज कर रहे हैं, और यूजर नेम टेस्ट एंड पासवर्ड ऑल्सो टेस्ट। तो तो यहाँ यहाँ, पे सर पासवर्ड को रिवील करना पड़ेगा सर, जैसे हाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे सीक्वल एक्सप्रेस का इंटीग्रेटेड यूज किए थे। हाँ, तो यहाँ रिवील करना पड़ेगा, या आप चाहे तो वो ऐप वाला जो मैंने फाइल बताया था ना, ऐप डॉट कॉन्फिग, वहाँ लिख के इसको छुपाया जा सकता है। तो बट अभी तो हम सिंगल फाइल के साथ काम करें, तो ऐसा कोई फाइल है नहीं यहाँ पे, तो फिलहाल लिख देते हैं, बाद में वो यस। सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेस्ट, और उसके बाद में पी एस एस पास इज इक्वल टू टेस्ट। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम एरर्स, ठीक है। और इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है, जो हमने लाइन लिखा है, ऐसा तो क्लास अभी कहीं पे है नहीं, बनाया नहीं हमने इस तरह क्लास, है ना, एंड इट डजंट कम फ्रॉम दिस, ठीक है, इससे नहीं आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक बार ये करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देख ही लेते हैं। सी डी सी एस एंड सी डी कंसोल, सी एस सी, प्रोग्राम का नाम है डेटाबेस एग्जाम्पल डॉट सी एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है हमको कि माई सिक्वल कुड नॉट बी फाउंड, है ना, ठीक है, माई सिक्वल कुड नॉट बी फाउंड, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे एक काम मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है, वो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेफरेंस कैसे करके लिया जाए, ठीक है। क्योंकि इफ आई राइट लाइक दिस, ये जब तक इसको पता नहीं चलेगा कि वो मतलब इसका क्लासेस कहाँ है, ठीक है, बिकॉज देखिए ये जो माई सिक्वल कनेक्शन क्लास है, ये डॉट नेट के अंदर नहीं आता एक्चुअली, है, ठीक है ना, डॉट नेट के अंदर नहीं आता है। तो इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, ये फाइल है कि नहीं मेरे पास, होना चाहिए, मैं देखता हूँ इस फाइल को, ठीक है। बहुत पहले हमने एक डॉट नेट फ्रेमवर्क का फाइल एक डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो शायद डाउनलोड में हो सकता है, मैं देख लेता हूँ, और हम यहाँ लिखते हैं पोस्टर। पोस्टर तो सर एक बार हम लोग ने डिस्कस किया था सर। हाँ, डिस्कस किया, देखा था हमने, ये रहा नेम स्पेस पोस्टर। तो इस पोस्टर में जो एडियो डॉट नेट का जो सेक्शन आएगा ना, उसमें हमको सिर्फ चेक करना है, ठीक है, वी जस्ट हैव टू चेक वेदर, ठीक है। तो एरिया डॉट नेट कहाँ मिलता है हमको, हमको मिलेगा डेटा के अंदर में, यहाँ पे है ना, डेटा एक्सएमएल लिंक के अंदर मिलता है हमको। तो ये देखिए ना, दिस इज द सेक्शन। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमको माई सिक्वल का नेम स्पेस नहीं मिलता है, सिस्टम डॉट माई सिक्वल मिल रहा है कहीं पे, देख लीजिए ये है। और ये सब एक्सएमएल बनाने का है, ठीक है, ये सब एक्सएमएल बनाने का है, ये देखिए जेसॉन का उस समय में कुछ था ही नहीं 3.5 के टाइम में, तो बट एक्सएमएल वाज द मतलब चैंपियन, तो ये था, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी था तब, है ना। तो पूरा देखिए कितना सारा बना के रखा हुआ है नेम स्पेस एक्सएमएल के लिए, है ना, यहाँ पे।
तो बट फॉर दिस वी डोंट, देखिए SQL क्लाइंट है हमारे पास SQL सर्वर के लिए, वी हैव फॉर Oracle आल्सो, वी हैड आई शुड से, ठीक है, Oracle वाला हट गया, अब ये नहीं है अब नया वाला में, पहले था हमारे पास में Oracle का भी, ठीक है। देन वी हैव OLEDB, वी हैव ODBC, ये सब चीजें हमारे पास में, बट वी डोंट हैव एनीथिंग नेटिव, मतलब हमारे पास माई सिक्वल से कुछ भी नहीं दिखे यहाँ पे, है ना, ठीक है। बिकॉज जब ये सब चीज हुआ था तब माई सिक्वल इतना पॉपुलर हुआ ही नहीं करता था, ठीक है। अभी तो बहुत सारा और भी आ गया, तो वो सब नहीं था बिल्कुल यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, इसका ये रेफरेंस लाना पड़ता है हमको कहीं ना कहीं से, इसका कुछ DLL फाइल होता है अलग से, उसका रेफरेंस लाना पड़ता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि किस तरह से ये, चलिए इसको मैं बाद में ऑफलाइन करके देख लूंगा, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे हम लोग फंस गए, कहाँ फंस गए, यहाँ नीचे में कोड कर देता हूँ, ठीक है, कि ये माई सिक्वल का रेफरेंस हम कहाँ से लाएंगे वो, ठीक है, कि नॉट एबल टू, सर माइस्क्ल कनेक्शन नाम का क्लास अगर नहीं है सर, तो फिर इसका रेफरेंस सर हाँ जब इसका, कोई हाँ क्लास है बोलिए नहीं बोलिए, तो इसका क्लास सर है, जब कोई एक क्लास फाइल के अंदर इसका क्लास है एक्चुअली में, जिसको हमको ढूंढना पड़ता है ना, ठीक है, इसका क्लास है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसको यहाँ लाएंगे कैसे, बिकॉज वहां पे क्या होता था ना, ये जो विजुअल स्टूडियो से हम लोग नॉर्मली यूज करते थे, तो वहां पे हमारे पास में मेन्यूज में, ठीक है, एक ऐड रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता था, ठीक है। तो वहां से आप इसका रेफरेंस ले लेते थे। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनता है एक्चुअली में, ठीक है, जो या तो XML में लिखा जाता है या कोई भाषा में लिखा जाता है, तो हमको उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा अभी के लिए, तो अभी इसे डिस्कशन में नहीं लाता उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे मार्क करके रख देता हूँ, और मैं इस पर काम करके आपको मतलब बता दूंगा, है ना, ठीक है, कैसे करके होगा, इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ कि हमारा समय बच जाए, मैं ऑफलाइन में काम करके फिर आपको बता दूंगा, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जगह लिख के भी रख लेता हूँ, रेफरेंस टू माई सिक्वल, और VS कोड लिखता हूँ मैं। और ये सबसे अच्छा बात मुझे लगा VS कोड का यही चीज कि सारा चीज यहाँ पे लगभग मैनुअल है ना, तो मैनुअल होने से क्या हो जा रहा है कि बेनिफिट बहुत मिल रहा है एक्चुअली में, हमको अंदर का आर्किटेक्चर समझने में बहुत मजा आ रहा है अभी, है ना, ठीक है। पहले ये सब चीज सब ढका हुआ रहता था .NET में, ठीक है। तो एक लेवल के लिए वो भी ठीक है, जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं, जब कस्टमर को बना के देना है, ठीक है, तब तो वो भी सही रहता है, वो भी बुरा नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जब आप रेस्टोरेंट से कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो वट एवर, ठीक है, जो भी चीज, तो आप तो उसका बैकग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं करते, कैसे बनाया होगा, आपको सिर्फ कैसा मतलब होता है, टेस्ट से मतलब होता है, खाने से मतलब होता है ना, मोस्टली यही होता है कि नहीं होता है। जी तो सर। जैसे खास करके मिठाई, ठीक है, तो मिठाई हम लोग जाते हैं दुकान से लेके और खा लेते हैं, ठीक है। वी हार्डली थिंक कि अच्छा घर में भी बना सकते हैं या कैसे बनेगा, घर में बहुत अच्छा बनता भी नहीं है। तो बिकॉज हम उस लेवल पे जा ही नहीं पाते कि मतलब, या उस लेवल पे सोचते ही नहीं कि वो लोग कैसे बनाता होगा, है ना, ठीक है। तो हुआ कि मेरा घर में कुछ कुछ बन जाता है ऐसा चीज अच्छा से, है ना, ठीक है। तो बिकॉज मैं एक चीज हमेशा बोलते रहता हूँ अपने घर में, कि ये जो काम मतलब कर रहा होगा दुकान वाला, वो भी तो इंसान ही है ना, कोई थोड़ी ना ऐसा है कि मतलब कोई एलियन आके ये काम कर दे रहा है, ठीक है, कि वो भी हमारे तो इंसान है जो ये कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ उसका ट्रिक आपको जानना है, ठीक है, जस्ट हैव टू नो द ट्रिक, वो ट्रिक जल्दी से बताएगा नहीं, अगर ट्रिक बता दिया तो उसका USP खत्म, उसके बाद में तो क्या कौन जाएगा उसके पास में, है ना, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज हम लोग आलसी भी है, अगर आपको पता भी चल जाए कैसे बनाना है, तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए घर में बनाने, है ना। तो क्योंकि मतलब हम लोग नहीं बनाते नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो बट हम लोग घर में काफी कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो मैं यही चीज बोलता हूँ हमेशा कि वो भी इंसान है, ठीक है, हम लोग भी इंसान है, तो अगर कोशिश किया जाए तो डेफिनेटली वी विल गेट सेम टाइप का प्रिसाइशन मिल सकता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट मोस्टली हम इग्नोर यस करते सर। हैं, हम सोचते हैं खा लो बहुत हो गया, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑल्सो। तो प्रोडक्शन में हमको क्लाइंट के लिए काम जल्दी से करके देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ था लास्ट वीक मेरे भाई के साथ में, सैटरडे संडे को, ठीक है। तो मैं बैठता हूँ हमेशा सैटरडे संडे को उसके साथ में, एंड आई ट्राई टू नो द लेटेस्ट थिंग्स। तो जैसे वो क्या बताता है ना, कि मोस्टली जो इन्वॉल्व वेबसाइट्स होता है वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो इन्वॉल्व टाइप का वेबसाइट होता है, ठीक है, तो वो ये लोग बनाता है। बट जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो तो वर्डप्रेस से भी आदमी बना सकता है, तो उस पर ये लोग ध्यान ही नहीं देता है। सेम चीज मैं भी करता हूँ, मैं भी स्टैटिक वेबसाइट के पीछे में जाता ही नहीं हूँ। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं वेबसाइट बना देने के लिए ना, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, हम बनाते ही नहीं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। तो ये ऐसा कंपनी का काम है ना जो स्पेशली इसमें लगा हुआ है, जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो चलिए, जिस दिन हमारा भी हालत खराब हो जाएगा तो हम लोग को भी करना ही पड़ेगा ये सब काम, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, बट एक तो मेरा एप्टीट्यूड भी नहीं जाता उस सब चीज पे एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारा एग्जांपल अभी पड़ा हुआ है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जब भी कंपनीज को ट्राई करता है ना, तो मैं उनका प्रोडक्ट्स देखने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर उनका प्रोडक्ट में ये सब होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, तब मैं बोलता हूँ कि द कंपनी इज नॉट सो गुड एक्चुअली, ठीक है ना।
हालांकि फेसबुक एक ऐसा कंपनी है, सॉरी नॉट ओनली फेसबुक, गूगल स्पेशली, ठीक है, गूगल ने अपना ज्यादातर चीजें अर्न किया है डिजिटल मार्केटिंग से एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अगर आप आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो कोई ऐसा बुरा चीज नहीं है, वो भी एक अच्छा चीज है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट हम लोग कोर आईटी वाले हैं, देखिए गूगल का वो असल में हमेशा से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था इसीलिए, लेकिन वो हमेशा चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, और है ना। और जो लोग थे उस समय गूगल में उनका एप्टीट्यूड था इसमें, ठीक है। तो बट अभी हमारा तो एप्टीट्यूड उसमें है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो आई डोंट लाइक दैट मच, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग या मुझे एडवर्टाइजमेंट या एड इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। इफ समबडी एल्स कम्स, ठीक है, कोई मुझे ज्वाइन करता है, वो बोलता है कि वो डिवीजन मैं देखूंगा, ठीक है, वो डिवीजन मैं संभालूंगा एज अ पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मतलब कोई एम्प्लॉय आके बोलेगा तो शायद हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज एम्प्लॉय कब छोड़ के जाएगा क्या मालूम, है ना, ठीक है। बट अगर कोई पार्टनर होता है, ठीक है, वो पार्टनर अगर बोलता है कि नहीं ये डिवीजन मैं देखूंगा, तब तो सोचने वाला बात है, बिकॉज वो पार्टनर है कंपनी में, ठीक है। देन इट कैन बी स्टार्टेड, अदरवाइज मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ सब चीज में, ठीक है। तो ये सब कंपनी नॉर्मली क्या करेगी, एक जमाना में वेबसाइट बनाएगी, ठीक है ना, ये लोग काम होगा वेबसाइट, ठीक है, बनाना, मतलब प्रोडक्ट को कैसे करके मार्केट में लाना है, ये सब करना है, तो ये लोग करेगा, ठीक है। मतलब इनका काम ही होगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करना, ठीक है, थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग मीन्स, है ना, ठीक है। अभी आप यूट्यूब को ढूंढ लीजिए, आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप एड्स देखेंगे वहां पे भी, है ना, इवन यूट्यूब, ठीक है। तो हर जगह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह मिल जाता है सब चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर समवट डिजिटल मार्केटिंग, है ना, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इन्वॉल्व काम करते हैं, ठीक है, ऐसा काम जहाँ पे एकदम इन्वॉल्वमेंट है वो सब काम हम लोग करते हैं। तो वही मैंने बोला ना, जो इस टाइप का कंपनी वाला होगा वो लोग को टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, ठीक है, या वो लोग को अंदर जाके समझने में क्या मतलब है, ठीक है, फॉर देम व्हाट दे हैव टू नो, कि मतलब क्लाइंट से कैसे पैसा निकालना है, बस वही जानना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट मेरा वही काम नहीं, मैं हमको थोड़ा सा अंदर तक जाना है, बिकॉज थोड़ा सा मतलब जब समझ में आ जाता है तब मुझे भी काम करने का मन करता है, ठीक है। तो नॉट एबल टू गिव, सॉरी क्या लिखा था हमने, हाँ, नॉट एबल टू, नॉट एबल, Find हाँ, reference. गेट है ना, Yes. रेफरेंस Get the reference. फॉर माई MySQL सिक्वल connection. कनेक्शन क्लास, Connection. ठीक है, ऐसे हमने मेंशन करके इसको छोड़ दिया है ना अभी, ठीक है। चलिए, तब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हमको दिखा, हमको ये रेफरेंस वगैरह भी लेना पड़ेगा, ठीक है, हमको रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, और वहाँ रेफरेंस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें एक्चुअली, ठीक है, देयर इज नो, वहाँ पे ये होना चाहिए, ये जो ड्राइवर वगैरह है बस ये होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। हाँ, बट एक फाइल चाहिए होगा यहाँ पे भी एक फाइल चाहिए होगा, वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, फाइल, है ना। एंड फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर विंडोज एज सॉरी फॉर सी शार्प एंड, ये दोनों के लिए फाइल एक जगह Java. पड़ा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। ये फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में भी होगा, अगर आपने माई सिक्वल इंस्टॉल किया हुआ है तो कंप्यूटर में, विंडोज में। तो अगर आप जाते हैं इन प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, सी ड्राइव में हो ना, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, तो आप देखिएगा माई सिक्वल का फोल्डर मिलेगा वहां पे, एंड विद इन द फोल्डर यू विल गेट फोल्डर्स, ठीक है, फॉर कनेक्टर्स एक्चुअली में, देखिए ना, यहाँ पे मिल रहा है हमको कनेक्टर सी प्लस प्लस, कनेक्टर ओडीबीसी, कनेक्टर पाइथन, ऐसे करके मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें वो क्लासेस है जो क्लास हम ढूंढ रहे हैं, दे आर इनसाइड दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ तो ना हमको जावा का मिल रहा है ना सी शार्प का मिल रहा है, देखिए दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सी सी प्लस में Yes. जाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इंक्लूड फाइल्स होंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इन इंक्लूड फाइल को यहाँ पे कुछ जेडीबीसी भी दिखा रहा है, ठीक है, जेडीबीसी डॉट एच करके, ठीक है। बट दैट इज हेडर फाइल फॉर सी प्लस प्लस, ये सी प्लस के लिए हेडर फाइल है एक्चुअली, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओडीबीसी का मिलेगा, ओडीबीसी इज अ टेक्नोलॉजी जो कि विंडोज में शुरू से था, मेरे ख्याल से लिनक्स वगैरह सपोर्ट नहीं करता है इसको। इसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखिएगा ओडीबीसी स्टार्ट में जाके टाइप कीजिएगा ना, अगर देखिए इफ यू गो टू स्टार्ट, इफ यू टाइप ओडीबीसी, तो देखिएगा ये ऐसे करके आता है ओडीबीसी डेटा सोर्सेस, और अब दोनों मिलता है, 32 बिट भी मिलता है, 64 बिट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जाइएगा तो लगभग लगभग सारा डेटाबेसेस जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उनके साथ आप डेटा एक्सचेंज कर सकेगा इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये एक तरह का मीडिएटर है, एक तरह का मतलब मिडलवेयर है, ठीक है ना, एक तरह का मतलब ब्रोकर है, जो कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। बट आजकल ये हाईली मतलब इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ विंडोज के लिए था, ठीक है, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो गया है। इनफैक्ट शुरू में जावा और ओरेकल का जब हम लोग कनेक्टिविटी करते तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उस समय में, है ना, ओडीबीसी का इस्तेमाल करते थे। तो अब नहीं,
क्योंकि आजकल नेटिव ड्राइवर्स है हमारे पास में, मतलब जो कंपनीज डेटाबेस बनाती है वही आपको क्लासेस बना के दे देती है ना, ठीक है, कि आप वही क्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, तो वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे फास्ट भी होता है वो, ठीक है। तो हम ये एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते बीच में, है ना, ठीक है। तो बट अगर आपको करना है तो इसके लिए भी अवेलेबल है, देखिए ना, ठीक है, इसके लिए भी अवेलेबल है, बिकॉज जैसे एक्सेल के साथ अगर कभी कनेक्टिविटी करना होगा तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू कम हियर ओनली, ठीक है। तो चलिए, और ये पाइथन के लिए हो गया। कभी अगर पाइथन का प्रोग्राम से आपको माई सीक्वल को एक्सेस करना है, देन दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग, है ना, यहाँ पे उसका कनेक्टर्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो these are 64 बिट कनेक्टर्स, रिमेंबर, बट आई डोंट नो व्हाई जावा के लिए और डॉटनेट के लिए इन्होंने 32 बिट का रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी पता नहीं बाद में अपडेट वगैरह आया कि नहीं, बट ये सब तो लेटेस्ट है ना, 8.0 तो कोई ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, ठीक है। तो और 64 बिट तो बहुत दिन से चल रहा है, तो क्यों पता नहीं इसका इन्होंने 32 बिट में बना के रखा हुआ है, देखिए। अगर आप जाते हैं माई सीक्वल वाला फोल्डर में, तो यू विल सी कि यहाँ पे कनेक्टर्स का फोल्डर मिलता है, ये जे वाला जो है जावा के डॉटनेट लिए का। है, और ये डॉटनेट वाला है, ठीक है ना। तो ठीक है। दोनों में आपको कुछ फाइल्स मिल जाएगा, इसमें एक असेंबली मिलेगा, इसके अंदर एक डीएलएल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डीएलएल ना, ये वाला इसके अंदर है। और अभी हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना एंटिटी फ्रेमवर्क, तो देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए ये है, ठीक है, ये भी हम लोग करके देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को भी, तो फॉर दैट दिस इज द वन। और नॉर्मल एडीओ डॉट नेट अगर आपको यूज करना है, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस फाइल का असल में हमको रेफरेंस चाहिए वहां पे, ठीक है ना। तो इस फाइल का रेफरेंस कैसे लिया जाएगा वो मुझे देखना होगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ रेडीमेड था विजुअल स्टूडियो में, एंड सडनली आई रियलाइज एक्चुअली कि अरे इसका रेफरेंस कैसे लिया जाए यहाँ पे, है ना। बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी डिफिकल्ट, ये हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे, है ना, ठीक है, कि किस तरह से इसको लेना है ना। तो आई बैक जाता हूँ, लेट्स फोकस ऑन जावा। तो जावा में आप देखिएगा, नॉर्मली जावा में सर जितना सी क्लास, शार्प में जो हाँ, सर सी शार्प में जो रेफरेंस ढूंढ रहे थे वो यही है क्या, जिस कौन सा, क्लास का रेफरेंस चाहिए था माइस्क्ल का? एक मिनट, हाँ, कीजिए, शेयर कीजिए वहां से। यस सर। सर शेयर नहीं हुआ? सर शेयर करने को तो बोल रहा है। नहीं अच्छा, सर। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे ना। हाँ सर, बोले थे अच्छा, मतलब जो मैक्सिमल कनेक्शन क्लास के लिए जो रेफरेंस चाहिए था सर, वो क्या मतलब 34 वाले बिट में देख रहे थे, उसी के लिए क्या सर? हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। मैंने सोचा शायद आपने कोई पेज वहां पे खोला हुआ है, ठीक है। नहीं सर, तो हम हाँ, यही पूछ रहे थे हाँ, सर। नहीं नहीं, हाँ, यही वाला, ये वाला, इसी का हमको चाहिए था रेफरेंस ऐसा असल में ना। ऐसा भी चाहिए सर। ये जो फाइल है ना स्पेसिफिकली ये वाला, ठीक है, जो mysql.dll जो फाइल है, इसका हमको रेफरेंस वहां चाहिए, ठीक है। मतलब उसको ढूंढवाना है, प्रोग्राम को बताना है कि ऐसा फाइल है यहाँ पे बोल के, है ना, ठीक है, ये हमको सिर्फ एक लिंक बना देना है वहां पे, है ना, ठीक है। तो तो ये, माइस्क्ल डाटा डीएल से लिंक बनाएंगे तो हाँ, मतलब ये फाइल एक मतलब क्लास है या फिर इसको नहीं सर नहीं, के इसके ऑब्जेक्ट अंदर रेफरेंस यूज क्लासेस है, इसके अंदर क्लासेस है एक्चुअली, ठीक है। जो डीएलएल फाइल होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिकली लिंक लाइब्रेरी एक्चुअली, ठीक है। तो दिस कंटेन्स सर? क्लास, इसके अंदर में होगा, ठीक है, जिसको आप ऐसे खोल नहीं सकते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ यूटिलिटीज अवेलेबल जिसमें आप खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर में क्या है बोल के, है ना, ठीक है ना। तो ये फाइल जो यस है सर। इसके अंदर क्लासेस होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये यस माइक्रोसॉफ्ट सर। नॉर्मली यूज करती है रन टाइम में, मतलब क्लासेस को यूज करने के लिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का तरीका है। उस तरह से जावा यूज करता है जार, JAR है ना, ठीक है, जार में पैक करके ये लोग क्या करता है, क्लासेस को भेजता है। तो अभी देखिए जावा केस में आपको जार फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज के हिसाब से बनाया है माई सिक्वल ने, और यहाँ जावा के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो ये जब कनेक्टर जे में यस सर। जाते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो जार फाइल है ना, इसी के अंदर हमारा क्लासेस मिलता है। तो ये आसान है, इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर क्या क्या क्लासेस है वो आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी कोई ना कोई क्लास होगा, ठीक है। नहीं खुला ये, ओपन विथ, इसको हम लोग एक्सप्लोरर से ओपन करते हैं या इसे आर्काइवर से ओपन करते हैं। चलिए खुला यहाँ पे, ये देखिए ना। तो विन RAR के थ्रू खुला, तो खुल गया यहाँ पे। और एक कॉम के अंदर में ये देखिए ना, माई नाम का एक फोल्डर है, और यहीं पे देखिएगा किसी न किसी फोल्डर के अंदर क्लासेस होगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्लास है ना, ड्राइवर क्लास, ठीक है, ये ड्राइवर क्लास। सॉकेट फैक्ट्री, ड्राइवर तो क्लास। है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम सोर्स फाइल ढूंढते हैं एक बार, ठीक है, ये तो क्लास फाइल है, हम सोर्स फाइल ढूंढ लेते हैं, सोर्स मिलेगा क्या यहाँ पे, जावा फाइल्स कहीं पे अगर मिल जाता है तो, GDBC नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है मिल रहा है ना यहाँ पे, यूटिल सर। एडमिन में JMX, से नहीं सब क्लास ही है, जितना क्या दिख रहा है क्लास सारे दिख रहा है, क्लासेस में एक्सेप्शन,
all config all are class file only। तो अगर जावा फाइल मिलने से क्या होता है ना, वो दिख जाता था हम लोग को क्लास, ये जो 3 क्लास ही है बस, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी ऑल आर क्लास फाइल ओनली, तो वी डोंट हैव अ जावा फाइल इनसाइड दिस, तो वो लोग नहीं दिया जावा फाइल एक्चुअली, ठीक है। तो जावा फाइल देखने से कुछ हम लोग देख सकते थे अंदर में कि जैसे इन्हीं में से कोई ना कोई ये लोग यूज करके मतलब सारा काम अचीव कर रहा है यहीं से, ठीक है। इन्हीं में से क्लासेस को बुलाया जाएगा, ठीक है, और यही सब क्लास काम करेगा। तो अभी खोल के भी देखने से इसके अंदर तो कुछ पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज देयर इनसाइड देम, है ना। जैसे किसी एक को अगर हमने खोल के देखा, यस। नहीं ऐसे तो ओपन का ऑप्शन, ऐड फाइल टू आर्काइव आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो खैर अगर मतलब मान लीजिए अगर इसको खोल के भी देखे तो कुछ तो निकलेगा नहीं, बिकॉज क्लास फाइल तो कोडेड फॉर्म में होता है ना, ठीक है, तो हमको मालूम नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे भी मैं ढूंढते रहता हूँ, अगर कुछ मिल गया तो नहीं, सब जगह क्लास फाइल ही मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एनी जावा फाइल है, ठीक है। तो जावा फाइलों से हमको पता चल जाता है, इसका कोड मालूम चल जाता है एक्चुअली, ठीक है, कि क्या कोड है। और ये सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होता है जनरली, ठीक है। तो कितना बार दे देता है ये लोग क्लास फाइल वगैरह, तो इसमें नहीं मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है। और पीछे में देखते हैं क्या है, तो पीछे में लाइसेंस है और कुछ इन्फॉर्मेशन है, चेंजेस और रिडीम है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो मे भी इन्होंने सोर्स नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये जो फाइल है ना, इसका पहले हमको रेफरेंस वहां लेके देना पड़ेगा, जावा के अंदर देना पड़ेगा इसका रेफरेंस, तब जाके हमारा प्रोग्राम चलेगा, है ना, ठीक है। तो अभी मैं नहीं देता हूँ, अभी मैं नहीं देता, अभी छोड़ देता हूँ, जहाँ है उसको यहीं पर रहने देता हूँ। बट जस्ट रिमेंबर द प्लेस, है ना, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स 86 माई सिक्वल, और उसका ना कनेक्टर J 8.0, है ना। तो अभी जाते हैं यहाँ पे, और अभी एक काम करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को, अच्छा उस दिन हमने ये तो करके देखा था, चल गया था ना वहाँ पे, एरर नहीं दिया था कुछ भी। जब हमने यहाँ पे इसको ट्राई किया था तो एक तभी भी तो कंसोल, रन किया उसके बाद एरर दिया। हाँ तो वो ड्राइवर मैनेजर, हाँ उसके बाद में एक एरर दिया था, तो इसको एक बार एग्जिट करते हैं हम लोग यहाँ से, और ये वाला को देखते हैं फिर। तो जावा सी, तो टिल नाउ देयर इज नो एरर एक्चुअली, ठीक है। और एक बार हम जावा करके देखते हैं, इसको रन करा के दिखाते हैं ना, ठीक है। देन दैट टाइम एरर, क्योंकि ये इसको डायनेमिकली फाइल चाहिए होगा, ये ना रन टाइम में फाइल चाहिए होगा, तब नहीं मिलेगा कहीं इसको, है ना, दिखेगा, देखिए। तो हमने रन किया लेकिन नहीं, रन भी हो गया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, तो एक्चुअली हो सकता है एरर होगा रन टाइम में, बट ये हमको थ्रो नहीं कर रहा, हमको बता नहीं रहा है, बिकॉज ये सिक्वल टाइप का ये एरर है, ठीक है, तो नहीं बता रहा होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, जो एक्सेप्शन है उसको हम लोग ये करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, अगर कुछ होगा तो ये हमको बता देगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट टू स्ट्रिंग। तो ई जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको हम स्ट्रिंग में पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी, तो देखिए देयर वाज एन एक्सेप्शन, तो क्योंकि मैंने वहां पे मैसेज नहीं दिया था इसीलिए वो इस एक्सेप्शन को दबा रहा था, वो है ना, ठीक है, वो उसको सप्रेस कर दे रहा था एक्चुअली, है ना, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ लास्ट में जाके एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है देखते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑल इज वेल। सर इसका जो मैसेज है सर, नॉट सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, जो सर हम्म। कनेक्शन हम दिए हैं सर, हाँ हाँ। तो सर ये जो ड्राइवर मैनेजर है सर उसके लिए एक सुटेबल मतलब ड्राइवर नहीं अब मिल रहा। ड्राइवर नहीं मिला उसके लिए, ठीक है। तो इनफैक्ट वो जब तक वो जार फाइल का लोकेशन इसको नहीं पता चलेगा ना कि वो, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये रन नहीं कर पाएगा प्रोग्राम को, है ना, इसको वो जार मतलब फाइल सर चाहिए। ड्राइवर मैनेजर का जो जार फाइल है उसको सर ये नहीं ले पा रहा। हाँ वो जो हमारा वो जो अभी माई सिक्वल का जो हमने जार फाइल देखा था अभी, है ना, अभी जाके नहीं देखा था वो वाला, तो वो इसको मिल नहीं रहा यस। है, ठीक है। क्यों नहीं मिल हाँ रहा है वो सर। भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्यों उसको नहीं मिल रहा है। तो अब जावा का रनिंग आर्किटेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जब इसका प्रोग्राम रन करता है तो कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, चीजों को ढूंढने के लिए, वो हमको देखना पड़ेगा पहले, है ना। तो ठीक देखिए, है सर। तो देखिए, ऑल दो देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है, एरर आया उसको सप्रेस करके आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया इसने, देखिए, ठीक है, प्रोग्राम को सही से रन करवाया एक्चुअली में ना, ठीक है। कि देखिए ये लास्ट लाइन अगर आप इसको हटा दीजिएगा, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट को, तो ये लास्ट लाइन तक आप नहीं पहुंचेगा, वहीं पे आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम डिडंट क्रैश एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये लाइन आने का मतलब है कि यस, मतलब यहाँ तक आप पहुंचे हैं, ठीक है, ऑल दो देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है, देयर वाज अ प्रॉब्लम, तभी भी उस प्रॉब्लम के बाद में भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो दिस इज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग डज। आपका प्रोग्राम क्या होता है, अननेसेसरीली मतलब ये नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा चीज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है।
कर तो आप कुछ भी नहीं सकते नॉर्मली एक्सेप्शन हैंडलिंग में, आप मैसेज ही थ्रो करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि वो सब नॉर्मली ऐसा टाइप का एरर होता है, ठीक है, जो मतलब हमारे बस में नहीं होता है, ठीक है, उसको देन एंड देयर हम फिक्स नहीं कर सकते एक्चुअली में, है ना। तो इसलिए मैसेजेस से ही हम लोग क्या करते हैं, यूजर को अलर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का एरर आया, तो मतलब आप किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए, या ये वाला पार्ट अभी नहीं चलेगा, ठीक है, इस तरह से। बट आपका प्रोग्राम रुकेगा नहीं, आपका प्रोग्राम मतलब एक ऐसे स्टेज तक जरूर आएगा कि जहाँ से आपके हाथ में रहेगा प्रोग्राम, है ना, ठीक है। वो ऐसे अप्रोप्रिएट टर्मिनेट नहीं होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला को, ठीक है। अब देखिए जावा में क्या होता है ना, कि जावा में जितना डिपेंडेंसी है इसका एक्चुअली, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी के लिए दो ही जगह जाता है पहले, मतलब बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एक तो करंट फोल्डर, ये करंट फोल्डर में पहले तो ढूंढ रहा है कि ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, इट इज सर्चिंग इन द करंट फोल्डर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है ये, एक और जगह में जाता है ये, ठीक है, वो जगह मैं दिखाता हूँ। तो देयर टू प्लेसेस ओनली वेयर जावा का कंपाइलर जाता है फॉर डिपेंडेंसीज, रिमेंबर, ठीक है। तो वन प्लेस इज दिस प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, जावा, जो जावा का होम होता है, ठीक है। तो वेर इज जावा होम, इट इज इनसाइड दिस जेडीके और बिन, ये होता है जावा होम एक्चुअली, ठीक है, दिस प्लेस, है ना। या मान लीजिए इसको अभी मान के चलिए कि दिस इज वेयर इट कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको कुछ मिल गया तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, इसको कहाँ से चाहिए होगा, ठीक है, इसको चाहिए होगा उसी आपका करंट फोल्डर से चाहिए होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जावा में एक टेक्निक होता है, मतलब हम लोग एक क्लास पाथ नाम का एक वेरिएबल यूज करते हैं एक्चुअली ना, ठीक है। तो लेकिन आजकल लोग बोल रहा है कि ये सही सिस्टम नहीं है, नहीं करना चाहिए बोलता है, ठीक है ना, इस चीज को, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो बहुत कुछ आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। तो एक्चुअली देयर इज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, विच इज नोन एज क्लास पाथ। तो मैंने सेट किया कि नहीं किया पता नहीं मुझे, अभी मैं देख लेता हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं क्लास पाथ नाम से, और जो जो पाथ, ठीक है, आप यूज करते हैं जहां जहां आपने क्लासेस रखा हुआ है उसको आप यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो लोकेशन। तो नहीं, मैंने नहीं बनाया देखिए क्लास पाथ नाम से, बिकॉज मुझे भी बिलीव नहीं है उस पर, तो मैंने भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो बट आप बहुत सारे ट्यूटोरियल को, स्पेशली जब पैकेज पढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ पे ये क्लास पाथ वेरिएबल को जरूर पढ़ाया जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो क्लास पाथ कुछ नहीं, इट्स सिंपल, देखिए जैसे ये पाथ वेरिएबल होता है ना, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग वो सब लोकेशन का नाम लिखते हैं जहां से कि विंडोज को कमांड्स ढूंढना है, ठीक है। तो वो लिख देते हैं हम लोग, जैसे एक बार एडिट करके देखता हूँ। तो मेरे कंप्यूटर में दीज आर द लोकेशंस जहां से मैं चाहता हूँ कि विंडोज कमांड ढूंढे जब मैं टर्मिनल में लिखूं उसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ढूंढना चाहिए, जैसे देखिए मैं प्रोलॉग भी इस्तेमाल करता, तो स्वी प्रोलॉग मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तो वहां उसको भी मैंने पाथ में डाल दिया कि मैं कभी भी प्रोलॉग यूज करना चाहूँ तो किसी भी टर्मिनल विंडो में मैं लिखूं तो चलना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली गिट, मैं गिट यूज करता हूं तो गिट का भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं सिक्वल लाइट यूज कर रहा तो मैंने सिक्वल लाइट का मैंने करके रख दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लगभग हर चीज जो मैं यूज करता हूँ, इनफैक्ट मैं जब सी का प्रोग्राम भी बनाता हूँ तो मैं यहीं से बनाता हूँ आजकल, ठीक है, आई मेक सी प्रोग्राम फ्रॉम हियर ओनली। और मैं विंडोज में जो कंपाइलर यूज करता हूँ, मिन जीडब्ल्यू यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी 32 यूज कर रहा हूँ, लेकिन 64 भी इसका आ चुका है, क्योंकि कभी कभी मैं आता हूँ ना विंडोज में सी का प्रोग्राम बनाने, ठीक है। तो आई यूज मिन जीडब्ल्यू हियर, तो उसका भी प्रोग्राम मैं यहीं से कंपाइल करता हूँ, ठीक है। तो दैट इज वाई उसका भी मैंने जो डायरेक्टरी है जहाँ पे मुझे कंपाइलर्स मिलेगा उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये पाथ हमारा विंडोज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लोकेशंस को लिख दीजिए जहां से आपको प्रोग्राम को रन करवाना है, ठीक है। इन द सेम वे आप एक क्लास पाथ नाम का वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे उन लोकेशंस को लिख सकते हैं जहां से जो आपका जावा का कंपाइलर है वो क्लासेस को ढूंढेगा जिसको इंक्लूड करना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट वैसा करने से क्या होता है, एक चीज आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ नॉर्मली। तो ड्यूरिंग रन टाइम जब आप प्रोग्राम को चला रहे हैं ना, उस समय में भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास पाथ को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए वो लोकेशन हालांकि बहुत लंबा है एक्चुअली में, ठीक है, द लोकेशन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको एक सिंपल सा लोकेशन में भी डाल सकते हैं, ठीक है, उस फाइल को, जो फाइल हम देख रहे थे ना ये वाला। तो इसको कहीं सी ड्राइव में डाल सकते हैं या डी ड्राइव में डाल सकते हैं कि जिससे लोकेशन आसान हो जाएगा। या आप चाहे तो जो फोल्डर में आप जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे भी कॉपी कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, यू कैन कॉपी देयर ऑल्सो। तो कॉपी, और मान लीजिए हमारा जो जावा का फोल्डर है वहां पे इसको रख देते हैं हम लोग लिखे, है ना, ठीक है। कि जो भी हम, कि जो हमारा जावा का फोल्डर है, लेट मी कॉपी इट हियर, अगर पेस्ट हो जाता है यहाँ से तो नहीं, यहाँ से पेस्ट नहीं होगा, हम वहीं से टर्मिनल जाके पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और डी ड्राइव, बैचेस 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 2001, इसका जावा फोल्डर, और यहाँ पे पेस्ट कर देते ताकि आसानी से मिल जाए हमको, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रख ले रहे हैं, ठीक है। तो हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो जावा फोल्डर है वहीं पे आपने इसको पेस्ट करके रख दिया है ना, ठीक है, ये फाइल को। चलिए
तो अब हमको ये यहाँ पे भी मिल जाएगा, इस जगह में भी कहीं ना कहीं वो होगा, ये देखिए MySQL कनेक्टर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो वाइल रनिंग व्हाट यू हैव टू डू, रन करने के समय, कंपाइल के टाइम में नहीं चाहिए, कंपाइल के टाइम में नहीं चाहिए, क्योंकि कंपाइल के टाइम में आपने देखा कोई एरर नहीं आया। तो वाइल रनिंग द प्रोग्राम यू हैव टू मेंशन, इसका भी आपको क्लास पाथ मेंशन करना पड़ेगा। देखिए अभी भी आप अगर इसको रन कीजिएगा, ठीक है, व्हेन यू आर रनिंग इट, तो इसको नहीं मिला देखिए अभी भी, ठीक है। बट व्हेन आई से दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -cp करके, ठीक है। आप इस -cp को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। cp मीन्स क्लास पाथ है ना, और इसके बाद में आप पाथ दे दीजिए, मतलब आप बोलिए कि डॉट स्लैश, ठीक है, मतलब इस फोल्डर में, तो यहाँ पे तो ऐसे उल्टा करके स्लैश ले रहा है, तो डॉट स्लैश, और यहाँ पे MySQL नाम का एक फाइल, मतलब जार फाइल मिलेगा। तो जार फाइल इज लाइक अ फोल्डर ओनली, रिमेंबर, एक कंप्रेस फोल्डर है वो, ठीक है। तो ये मिल गया। ना इफ यू प्रेस एंटर हियर, अभी भी एक प्रॉब्लम होगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझिएगा थोड़ा हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा एकदम दिमाग लगा के समझिएगा। तो मैं जब एंटर करूंगा ना, तो फिर से बोलेगा कि मुझे ये वाला क्लास नहीं मिला, ये जो डेटाबेस एग्जांपल है ये क्लास नहीं मिला मुझे, ये बोलेगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट प्रेस Ctrl+B, ठीक है, और मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखिए अब नहीं, अभी भी बोल रहा है कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस वन, यही बोल रहा है अभी भी, जबकि मैंने ये भी दे दिया है इसको। अच्छा एक काम करते हैं, कंपाइलेशन के टाइम में भी इसको हम बता देते हैं एक बार, ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं, .cp और उसके बाद में डॉट स्लैश, या सिंपली MySQL लिखते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, या स्लैश में चेंज कर देता हूँ, ये बना देता हूँ, या कुछ नहीं बनाते, यहाँ पे डायरेक्टली ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसने कर दिया होगा काम, ठीक है, लेकिन इसके टाइम चाहिए नहीं होता नॉर्मली ये, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। हाँ अभी भी वही बोल रहा है, और इसको रन कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज रनिंग इट, ठीक है, जबकि मैंने, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ये सीपीयू वाला को आगे लेके आते हैं, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली, सीपीयू वाला को आगे लेके आते हैं, जो क्लास पाथ का ऑप्शन इसको आगे लेके आते हैं, और इसको बाद में रखते हैं, हो सकता है इग्नोर कर रहा होगा, डेटाबेस EXAMPL एग्जाम्पल, हाँ अब आया, प्रॉब्लम है ना, ठीक है, सही है, मतलब सीपीयू को हमको आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अब मुझे बोल रहा है कि उसको डेटाबेस एग्जांपल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस एग्जांपल तो सेम जगह में है, ठीक है, फिर टाइप DIR टाइप कर लेते हैं, तो ये देखिएगा इसी जगह में है ना, हमारा डेटाबेस एग्जांपल तो यहीं पे इसी फोल्डर में है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए हो क्या जा रहा है, ये अपना क्लास पाथ को चेंज कर दे रहा है, ये मेरा डेटाबेस एग्जांपल को भी इसी के अंदर ढूंढ रहा है, ठीक है, इट इज सर्चिंग इनसाइड दिस, है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों चीज मर्ज करके देना पड़ेगा, मुझे बोलना होगा कि भाई इस फोल्डर को भी देखना, इस फोल्डर को भी देखना, और इस फोल्डर को भी देखना, दोनों फोल्डर को आपको देखना होगा, ठीक है, आई हैव टू से दैट, है ना, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखना होगा हमको, उसके लिए लिखना होगा कुछ इस तरह से, देखिए ना, क्लास पाथ में थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, डॉट मीन्स करंट फोल्डर, जैसे ये चीज मैंने सीखा था यहाँ से, ठीक है, आई हैड लर्न दिस फ्रॉम CMD। CMD में कभी भी आप DIR टाइप कीजिएगा ना, तो यू विल सी ऑलवेज, ठीक है, आप हमेशा देखिएगा DIR टाइप करने में एक ये आता है, देखिए एक सिंगल डॉट आता है, एक डबल डॉट आता है, इस तरह से हमेशा, ठीक है ना। और बाकी में भी यहाँ पे भी कुछ कुछ डॉट 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 दिखा रहा है, ठीक है ना, फोल्डर्स में दिखा रहा है ना, डॉट 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 कहीं कहीं पे, ठीक है। तो बट उसको इग्नोर कीजिए, अभी इसको ध्यान दीजिए, ये वाला को, यहाँ पे डबल डॉट और यहाँ पे सिंगल डॉट, ठीक है। तो सिंगल डॉट मीन्स करंट फोल्डर एंड दिस वन मीन्स पेरेंट फोल्डर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम लोग लिखते हैं CD डॉट लिखिएगा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप करंट फोल्डर में स्टे करते हैं, ठीक है। देखिए CD डॉट लिखिएगा तो आप करंट फोल्डर में, बट जैसे आप CD डॉट डॉट लिखते हैं तो आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है, पेरेंट फोल्डर में चले जाते हैं ना, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर देखिए जैसे अभी मैंने DIR किया तो करंट फोल्डर का मुझे दिखाया, या मैं अगर DIR डॉट भी लिखता हूँ, देखिए मुझे करंट फोल्डर दिखाया, बट मैं DIR डॉट डॉट लिखता हूँ, देखिएगा मुझे पेरेंट फोल्डर दिखाया, देखिए ये मेरा C ड्राइव है ना, ठीक है, और मैं C ड्राइव यूजर्स के अंदर हूँ, ठीक है ना, ठीक है, अंडर C ड्राइव यूजर्स, लेकिन मैंने यहीं से क्या देखा, कंटेंट देखा इसका, ठीक है। तो डॉट मीन्स करंट फोल्डर, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लास पाथ में दो पाथ को इंक्लूड करने के लिए मैं उसको बोलूंगा, मैं बोलूंगा डॉट को इंक्लूड करो, और ठीक है डॉट स्लैश, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैं इसको बोलूंगा डॉट को इंक्लूड करो, और ठीक है स्पेस डॉट स्लैश MySQL, दोनों को इंक्लूड करो मैं बोलूंगा, ठीक है। बट इन दोनों पाथ को मुझे सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि दोनों को इंक्लूड करना, करंट पाथ को भी इंक्लूड करना है जो कि डॉट है, और फिर करंट पाथ के अंदर में एक जार फाइल है जिसका नाम है MySQL कनेक्टर, उसको भी इंक्लूड करना, दोनों को इंक्लूड करना, ठीक है, आई हैव सेड इट लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है।
अब मैं एंटर करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम आया, परेशानी आया, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। तो दुनिया भर का चीजें लिखा है, बोल रहा है शायद मैंने सही ढंग और से इसको यूज नहीं किया, ठीक है, ये बोलना चाह रहा होगा मैंने सही ढंग से इसको यूज नहीं किया। तो चलिए देखते हैं, आई एम यूजिंग पावर शेल इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है असल में, ठीक है। तो पावर शेल में हो सकता है ये स्लैश उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और लिख के सर देखते हैं बट भी। सर उल्टा उल्टा किए थे तो काम ही नहीं किया था सर। अच्छा, काम ही नहीं किया शायद था ना। सीपी आगे नहीं किए, नहीं तो वो अच्छा सीपी आगे नहीं किए होंगे, शायद उसने नहीं किया हो। अच्छा, नहीं सीपी तो है ही आगे में है, देखिए ना सीपी। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई इट इन टर्मिनल वंस, फिर आके हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। टर्मिनल में हमने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। तो जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है, उसमें बहुत बार ये सब चीज किया हुआ है हमने, तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो लेट मी गो टू डी ड्राइव, cd batches, ठीक है, स्लैश और लेट्स सर डू ये सब हाँ। जो हम लोग लिनक्स में रीच नहीं कर सकते हैं सर। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे भी हो सकता है, ठीक है, फिर से थोड़ा सा उसमें भी वेरिएशन आ जाता है, उसमें भी हल्का सा अलग हो जाता है। तो मुझे लग रहा है शायद वही वेरिएशन होगा वहां पे, तो मैं दोनों समझा दे रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। क्योंकि जो पावर शेल है वो लगभग लगभग लिनक्स की तरह काम करता है ना, यस सर। ठीक है। तो cd नहीं वो आप मुझे हाँ। सर मतलब ये विंडो में ही इसका क्लास ले रहे हैं इसलिए सर पूछे कि मतलब इसको वहाँ रीच नहीं कर सकते थे क्या। नहीं नहीं, वहां पे भी हो सकता है काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं विंडोज में मैं इसलिए आया ना बिकॉज देखिए, देर आर मेनी थिंग्स, जैसे अभी कैसे मैं सी शार्प वाला अभी नहीं बता पाया आपको, मैं रुक गया वहां पे, ठीक है, बिकॉज देखिए ज्यादातर जो ट्यूटोरियल्स हमको मिलता है अभी ऑनलाइन है, ठीक है, मतलब जो चीज आपको सिखाने लायक है या जो हम सिखा रहे हैं, ठीक है, विच इज जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, या जो अभी देखिए जैसे अभी डॉट नेट कोर सारा का सारा लोग यूज नहीं किया है, ठीक है। और प्लस लिनक्स में तो कोई उसको यूज नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज जो डॉट नेट पे काम करता है उनके लिए विंडोज है। लाइक माई ब्रदर, ठीक है, वो इतना बड़ा कंपनी में काम करता है, वो क्या यूज करता है, विंडोज यूज करता है वो लोग, है ना। एंड दे यूज एज, ठीक है, वो लोग को एज यूज करना पड़ता है, वो लोग यूज करता है क्रोम भी, ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है वो लोग को एज भी यूज करना पड़ता है वो लोग को, है ना, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली, ठीक है, यू विल सी इन मोस्ट कंपनीज, वो लोग क्या करता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वहां पे भी जो एम्प्लॉय है दे आर यूजिंग विंडोज ओनली, है ना, ठीक है। दे डोंट यूज मैक, दे डोंट यूज लिनक्स, ठीक है, तो ये बात है। तो अभी भी क्या है कि जो ये डॉट नेट कोर वाला बात और लिनक्स वाला बात, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल एक तरह से, ठीक है, इट्स वेरी मच एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अभी जो वो आदमी को मैं बोला था ना, मौश हमेदानी जो दिखा रहा था तो आज पहले, वो आदमी पूरा क्लासेस लेता है मैक के ऊपर में, ठीक है, और वो साफ साफ बोल देगा कि इस चीज को हम विंडोज में कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, वो ऐसे बोल देता है सीधे सीधे, ठीक है। तो बट इट विल बी वेरी इजी, ऐसे करके बोल देता है, मतलब वहां पे अपना हाथ खड़ा कर देता है वो भी साफ साफ, ठीक है। उसका चीजें टू द पॉइंट जरूर होता है, बट मतलब फॉर बिगनर्स इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, बिगनर्स नहीं समझेगा उसका कोई भी चीज से, है ना। तो अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, देन आपके लिए बहुत अच्छा है फिर, है ना, ठीक है, बिकॉज वो टू द पॉइंट पढ़ाता है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं लेके जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक और आदमी है टिम कॉरी करके, ठीक है, तो टिम कॉरी बहुत खींचेगा, मतलब ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना। तो क्या हो जाता है कि जब आपको कोई चीज टू द पॉइंट चाहिए होता है तब जाके उसका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, टाइम नहीं है आपके पास में, ठीक है, तब उसका वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप इनफॉर्मली कोई एक छोटा चीज सीखना चाहते हैं तब मजा नहीं आएगा उसका वीडियो, बट अगर आप एकदम बैठ के आपके पास पूरा टाइम है और सीखना है, ठीक है, देन टिम्स वीडियोस आर वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, उसका वीडियो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो ये आदमी जो मॉश है ये ऑलवेज मैक पे आएगा, हमेशा मैक पे दिखाएगा, और मैक तो हम लोग को बिल्कुल नहीं आता, हम लोगों ने देखा भी नहीं है, ठीक है। तो हालांकि मैं उसका कैसे एडजस्ट करता हूँ, मैं उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनता हूँ, और जो जनरल बातें बताता है उसको पकड़ के मैं काम करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। बट अदरवाइज जो मैक में करता हूँ तो समझ में नहीं आता है हम लोग को क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारी चीजें है ना कई बार, ठीक है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मतलब अभी विजुअल स्टूडियो में जो मैं फ्रेमवर्क्स वगैरह दिखाने जा रहा हूँ, तो दोस फ्रेमवर्क्स विल नॉट वर्क इन ये, इसमें नहीं काम करेगा सही ढंग से, ठीक है, हमारा कोड में। या अगर करता भी होगा तो दोज आर एक्सपेरिमेंटल, मतलब पहले ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करते करते अगर क्लास का टाइम खत्म हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले तो यस मुझे क्या करना होगा, सिखा देना है आपको पहले जो मुझे आता है, ठीक है, जो हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो में नॉर्मली किया, दैट इज वाई आई हैव शिफ्टेड हियर, ठीक है, फॉर यू, है ना। बाकी सारा क्लास तो मैं वहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये क्लास, और अभी इससे पहले 5 बजे एक क्लास में लेता हूँ, ठीक है। तो वो वाला क्लास में क्योंकि मुझे रिबूट करने में टाइम लग जाता है, तो उससे पहले मुझे थोड़ा देर का ब्रेक मिल जाता है 4 बजे के लगभग, तो मैं जाता हूँ चाय वाय पीने, तो उसमें मैं रिबूट कर देता हूँ सिस्टम को, है ना। तो रिबूट कर देता हूँ और फिर उसके बाद 5 बजे क्लास, और आपका क्लास क्या कर रहा हूँ इसमें ले रहा हूँ, तो ये स्पेशली रिबूट होता है आपका क्लास के लिए, बिकॉज मुझे ये सब चीज दिखाना है आपको, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो बट लेटर ऑन हम काम करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे वहां पे डॉट नेट कोर में भी, एंड विल ट्राई थिंग्स, ठीक है। और ये तो खैर दोनों यस जगह देखिए, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, आप विंडोज में भी देखिए और लिनक्स में भी देखिए, और क्या चेंजेस करना होगा वो मैं बता दूंगा वहां और यहाँ में, ठीक है, व्हाट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड, है ना, शायद हो सकता है वही हमको पावर शेल में चाहिए होगा, तो पहले एक बार चल जाए यहाँ फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सीपी लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पे डॉट, और उसके बाद में सेमी कॉलन दिया, डॉट, और उसके बाद में स्लैश स्लैश, ठीक है। डॉट।
और डबल। माई, ठीक है, माई सिक्वल का एक नाम मिनट दिया हमने। सर। हाँ। सर हम्म। जो सर हम दोनों सर क्लास को मर्ज कर रहे हैं वो एक ही मतलब पेरेंट फोल्डर में है ना? हाँ, दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह, बट देखिए जो हमको जो क्लासेस चाहिए ना वो वाला माई सिक्वल से, वो तो इसके अंदर है ना एक्चुअली, इसीलिए हमको इसका नाम देना पड़ रहा है। अगर ओके वो सर। जो जार के अंदर जो क्लासेस होता था वो डायरेक्टली मेरा फोल्डर में होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, बट सिंस दे आर नॉट इन माय फोल्डर, दे आर इनसाइड दिस, है ना, तो इसीलिए मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सर अपना, हाँ सर डॉट डॉट सेमी कॉलन हाँ, डॉट स्लैश, जो सर लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि एक पेरेंट फोल्डर के अंदर दो डिफरेंट क्लास को मर्ज कर रहे हैं। लगभग वही, मतलब ये देखिए मैं बोल रहा हूँ कि, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास पाथ होगा दो होगा, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास पाथ एक ये होगा डॉट होगा, और ये हाँ मर्जिंग का काम कर रहा है, ये सेपरेट का काम कर रहा है असल में, ठीक है, क्योंकि मैं दो फोल्डर का नाम ले रहा हूँ ना, एक तो मैं करंट फोल्डर का नाम ले रहा यस हूँ और मैं इस फोल्डर का यस नाम ले रहा हूँ, तो इसको फोल्डर कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग को, दिस इज अ फोल्डर, है ना, मैंने कर। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों अच्छा फोल्डर में क्लास ढूंढने के लिए, ठीक है, जो जो क्लास मुझे चाहिए होगा ये दो जगह में, तो ये डॉट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हमारा जो ये क्लास है ये तो यहीं पे है ना, सेम फोल्डर में, इसीलिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर ये डॉट नहीं लगाइएगा तो यस ये नहीं मिल पाएगा इसको, ठीक है। तो नाउ व्हेन आई प्रेस यस एंटर, सर। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ, चलिए टाइम तो लगा रहा है, टाइम देखते ले हैं रहा क्या होता है। देखिए काम कर गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ऑल इज वेल आ गया वहां पे और कोई एरर नहीं आया एक्चुअली में, ठीक है, तो इट मींस इट वर्क, ठीक है। है। तो आगे मतलब ये काम किया कि नहीं किया वो करने के लिए हम लोग कुछ इंसर्ट उन्सर्ट करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, और डेटाबेस जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, ठीक है। बट अभी कुछ और मैसेज, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना सारा मैसेज आ रहा है, देखिए, है ना, ये तो मैसेज नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, व्हेन वी रैन, ठीक है, व्हेन वी रैन इट, एकदम देखिए आराम से ये, मतलब थोड़ा समय लिया बिकॉज इट हैज टू कॉन्टेक्ट द डेटाबेस, और फिर आके ऑल इज वेल बोल रहा है, मतलब मेरा कनेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब ये बोला है यहाँ पे ना। तो लेट मी कॉपी दिस, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डिफरेंस हो रहा है सर पावर शेल के कारण सर। हाँ, पावर शेल के कारण डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंस मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि वो लिनक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इट इज बिहेविंग लाइक लिनक्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पहले उसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ है। लिनक्स का कोई कमांड भी सर यहाँ पे काम कर जा रहा है सर। हाँ, एलएस एलएस हो वगैरह गया सब और काम भी। करता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से मतलब इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बुलाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म बुला रहा है इसको, कि लिनक्स का भी कमांड काम कर रहा है, विंडोज का भी कमांड काम कर रहा है, दोनों काम कर जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी एंटर प्रेस करके देखता हूँ, देखिए सेम कमांड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, बट इट इज नॉट रनिंग है, ठीक है। तो नॉर्मली लिनक्स में हम क्या करते हैं ना, लिनक्स में यहाँ जाके, ठीक है, और ये कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगाना पड़ता है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड दिस वन विल बी लाइक दिस ओनली, ऐसे करके होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए ऐसा करके एक बार देखते हैं, इसको एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बोल रहा नोट है सर। कुड नॉट लोड, ये फाइल नहीं मिला उसको फिर से, है ना, ठीक है। और स्लैश को फिर उल्टा करके देखते हैं हम लोग, नहीं फिर भी नहीं मिला इसको, ठीक है, तो नहीं वो भी काम नहीं किया ऐसा नहीं एक्चुअली आ में, रहा। ठीक है। तो दैट ऑल्सो डिडंट वर्क। तो विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लगाना होगा हमको, है ना, ठीक है, कि क्लास पाथ में, क्योंकि लिनक्स में हम लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, इस तरह से हो जाता था काम हमारा। अच्छा, और एक चीज मैं करता हूँ यहाँ पे, कि ये स्लैश को कम्प्लीटली हटा ही देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं लाइक दिस, ठीक है, और सिर्फ स्पेस एंड सेमीकोलन एंड स्पेस देके देखते हैं हम लोग। तो नहीं फिर भी नहीं हुआ, यहाँ तो पूरा कम्प्लीटली मिस्टेक आ गया। और कुछ रेड कलर में भी सर हाँ, रेड इंस्ट्रक्शन आ कलर गया। में भी आ गया, ठीक है। एंड लाइक दिस ये बोल रहा है कि वो मेन क्लास नहीं मिल रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो नहीं इसको चेक करना पड़ेगा, सही ढंग से हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि पावर शेल में कैसे करके इसको देना है बोल के ना, ठीक है, हाउ डू वी हैव टू अप्लाई दिस, है ना। ये तो अच्छा एक काम करते लिख ही लेते हैं, अभी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाउ टू SPECIFY class path in PowerShell, in POWERSHELL, ठीक है। तो देखिए इन केस यू कुड सेट क्लास पाथ, ठीक है, विद कमांड दिस, ठीक है, तो कोटेशन मार्क देखते हैं यहाँ पे, तो शायद वो कोट वगैरह का होगा प्रॉब्लम, ठीक है, और स्टैक ओवरफ्लो में भी आ रहा है। देखिए ये तो बोल रहा है क्लास पाथ वेरिएबल को पहले सेट कर लीजिए बोल के, तो नहीं मुझे सेट नहीं करना है वैसे करके, मुझे डायरेक्टली लिखना था, ये देखिए, तो कोटेशन में डालने बोल रहा है, देखिए, है ना, इट इज आस्किंग यू टू पुट इट इनसाइड कोटेशन, देखिए। तो चलिए कोटेशन में डाल के देखते हैं हम लोग, उसी को पेस्ट करते हैं जो हमने वहां से कॉपी किया हुआ था। अच्छा एक बार पेस्ट कर देते हैं, और फिर ये जो पार्ट है इसको हम लोग कोटेशन में लिख देते हैं,
और ये वाला ऐसे ही रखते हैं। चलिए, मिल गया सॉल्यूशन, ठीक है, यही था, ये तो ठीक है। सर मिल गया। हाँ, तो यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड द कोटेशन है, ठीक है, कोटेशन के अंदर डालिएगा तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके तो देखिए, तो अब उसको वो क्लास मिला, ठीक है, और ये ऑल इज वेल भी लिख रहा है। अब आगे नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं हम लोग, इसको कंप्लीट करेंगे इस प्रोग्राम को, जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है, डेटाबेस के अंदर डेटा। तो उससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ से कॉन्टेक्ट हो रहा है और डेटाबेस हमारा चला गया, मतलब डेटाबेस में डेटा हमारा चला गया, है ना, ठीक है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि किसी का भी, मतलब किसी का भी लाइब्रेरी से ये जो वो फाइल्स है ना, वो वाला जो कनेक्शन, ये सब वाला फाइल, ठीक है, तो उसमें से यस कुछ उसका अगर सोर्स मिल जाता है, ठीक है, तो अगर वो मिल जाता है तो हम लोग को और समझने में मदद करेगा। तो ये भी मैं तलाशने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि जीडीबीसी का जो फाइल्स है उसका अगर कहीं से सोर्स कोड हमको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है वहां से मिले, यस माई सीक्वल के साइट से मिल जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ थिंग्स आर ओपन सोर्स देयर, ठीक है, तो हो सकता है मिले वहां से। तो अगर मिल जाए तो उसके अंदर से अगर आप देखिएगा क्लासेस का डेफिनेशंस को ना, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा वहां से, है ना, ठीक है, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, और कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फिर सर इसके आगे। हाँ, कल का, सर कल और आज का वीडियो अपलोड कर देते हैं। कल वाला डाल दिया था मैंने वीडियो, है ना, वो 4 बजे आपने मैसेज किया था, उस समय में देख लीजिएगा एक बार। आज वाला डाल देंगे, ओके सर। ठीक है। कल मैं छोड़ के चला गया था लैपटॉप ना, तो स्लीप हो गया था असल में, और फिर सुबह में मैंने लिनक्स डाल दिया, मतलब लिनक्स ऑन कर लिया यस था, तो इसलिए नहीं डाल पाया था। ओके तो सर। अभी डाल दूंगा, जाने से पहले ये भी डाल दूंगा, ठीक है। और सर जो हाँ, बुक बोले थे स्टडी करने को सर, उसका हाँ, पर्पस सर। हाँ, तो वो यही सब चीज पैटर्न्स के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे ना वहाँ पे। जैसे ये जो अभी तो हम लोग तो इसको, मतलब आपके एक तरह से जीडीबी से रिवाइज हो जा रहा है यहाँ पे। तो जब अभी तक तो यस पैटर्न सर। हमने बात ही नहीं किया, तो पैटर्न पे जब हम पढ़ेंगे देन विल रेफर दैट बुक, है ना। तब तक जितना होता है आप पढ़िए, जितना होता है रिवाइज कीजिए उसको, है ना, ठीक है। सर इज हम्म, दैट इनफ सर? वो मतलब बुक जो सर कल पीडीएफ डाउनलोड किए थे वो हम्म। मतलब फुल बुक है सर क्या? जो फोर हाँ, समथिंग एकदम पेजेस का था सर। एकदम एकदम एनफ है वो, असल में वही बुक है जिसने दुनिया को बताया है कि मतलब ये क्या होता है, मतलब डिजाइन। डिजाइन पैटर्न क्या होता है। इनफैक्ट एक वीडियो आप देखिएगा ना, उसमें एक आदमी है, तो जैसे यस यूट्यूब में जाके अगर आप डिजाइन पैटर्न लिखिए सिंपली। से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा? अब पता नहीं, वही देखिए वहां पे फ्लिपकार्ट का तो आ नहीं रहा था असल में, ठीक है, तो वहां पे आ नहीं रहा था फ्लिपकार्ट पे तो, और बहुत दुनिया भर का दाम बता रहा था एक्चुअली। ये देखिए, ये जो वीडियो देखिएगा ना, तो यहाँ पे जो आदमी है, यस ठीक है, ये आदमी भी क्या कर रहा है, वो बुक, वही सेम बुक आपको हाथ में रखा हुआ होगा, देखिएगा ना, ठीक है। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ फिलहाल तो, एंड लेट्स जस्ट सी द वीडियो। दिख रहा है ना वीडियो? यस सर, दिख रहा है सर। तो शुरू का पोर्शन में होगा कि मतलब ही इज हैविंग दैट बुक इन हिज हैंड, है ना। से ये किसी प्रिंसिपल का बात कर रहा है, मतलब कुछ लेवल्स का, हाँ, कि ये इस ही इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स एक्चुअली, कि मतलब देखिए ना, देखिए, तो फ्रेमवर्क बहुत को अच्छा यूज बात बोल रहा है करके। असल में, कि अभी हम लोग ये है फ्रेमवर्क कंज्यूमर है, ठीक है। तो बट अगर ये डिजाइन पैटर्न आपको पता चल गया तो यूल बिकम अ फ्रेमवर्क क्रिएटर। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा टारगेट है, ठीक है, कि मुझे भी ये समझ के यस सर। फ्यूचर में फ्रेमवर्क बना। जैसे आजकल कितना ज्यादा फ्रेमवर्क आ रहा है, तो जो लोग समझ गए, जैसे बड़े बड़े कंपनी में लोग समझ गए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फ्रेमवर्क क्रिएटर बन गए, वो लोग फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं नया नया, ठीक है। तो आगे में है कहीं पे मैंने देखा था कि ये आदमी ऐसे बुक निकाल के ये बुक दिखाता है। ये देखिए, देखिए यहीं पे। ये रहा सर। सब फ्लिपकार्ट पे बस दूसरे मतलब ये पब्लिकेशन का आ रहा है, जिसका सर हम अच्छा, लोग को वो तो नहीं आ रहा सर। नहीं, बट आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट वन एक्चुअली में, ठीक है, कि लगभग लगभग सब कोई क्या कर रहा है, सब कोई इसी बुक को फॉलो कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए, है ना, सेम है कि नहीं, कवर यस वगैरह सब, यस सर है ठीक तो। है। तो डिजाइन पैटर्न, क्योंकि यही 4 ओरिजिनल ऑथर्स है इसका एक्चुअली, ठीक है।
तो अगर इनके शब्दों में आप सुनिएगा तो ज्यादा बेटर, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज थोड़ा सा ट्रांसलेट होता है ना, तो मीनिंग बहुत हद तक चेंज हो यस। जाता है, मैंने ये देखा हुआ है। तो अब समय ऐसा आ गया हमारे लिए भी कि आप अगर ओरिजिनल लोगों को सुनिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने कुछ पोस्ट ऐसा देखा जो इंडियन इंडियन लोग का पोस्ट है। देखिए हम लोग में क्या होता है ना कि बहुत बार एक होड़ बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग मुझे भी बोलता है कि आप यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं बनाते, यूट्यूब में क्यों नहीं डालते, ठीक है, मोनेटाइज करने के लिए जो भी है, ठीक है। तो अभी देखिए कि हम लोग में क्या होगा कि अगर हम हमारा तैयारी भी नहीं होगा सही ढंग से, और अगर हम लोग इस तरह से वीडियोस अगर डालना चालू कर दिए खाली इसके लिए कि हाँ कमाने के लिए, या कहीं पे हम लोग कुछ लिखना चालू कर दिए बिना नॉलेज का या कम नॉलेज का, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि अच्छा मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सही ढंग का, बहुत सारा मैंने देखा है ऐसा कि वो लोग ने लिख दिया एकदम कॉन्फिडेंटली पूरा बोल दिया कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, फिर नीचे में कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि ये आपने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है, आपने गलत एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गलत क्यों हुआ? बिकॉज आपने मतलब एक लंबा जगह से घुमा फिरा के कोई चीज को सुना, ठीक है, कि मतलब मैंने कुछ बोला मृत्युंजय को, मृत्युंजय ने अपने एक फ्रेंड को कुछ बोला, ठीक है, उसके फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बोला, ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन जो पहुंचा लास्ट तक वो असल में पूरा क्रूड या सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होकर वहां तक पहुंचता है। और वहां से फिर दोबारा आपको मिलता है ना जब इन्फॉर्मेशन, वो तो आप देखते हैं कि वो एकदम मॉडिफाइड टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उससे बेहतर होगा, ठीक है, इतना सारा बुक पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हमको इंग्लिश समझ में आता है, ठीक है, देन व्हाई डोंट वी, है ना, पिक अप दिस बुक ओनली, और इसी बुक को पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। जैसे एक सेकंड हैंड तो कहीं पे दिख रहा था 400 कुछ रुपए में था वहां पे, ठीक है, बुक है ना, और बाकी नया बुक का तो काफी एक्सपेंसिव दिखा रहा था। तो अभी रोज तो पढ़ने का नहीं होगा शायद, मिलेगा नहीं, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है रोज पढ़ने का ये सब चीज, ठीक है। तो जितना फुर्सत मिल रहा है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता, तो उतना फोन से भी काम चल जा रहा है। फोन में रीडिंग मोड तो रहता ही है, रीडिंग मोड में ले लीजिए फोन को, ठीक है, और उसी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए इसको, तब तक ठीक है काम चलेगा। लेटर ऑन अगर आएगा ये किताब तो ले लिया जाएगा, है ना इसको, ठीक है। तो यस। बट आई थिंक हमको स्टिक करना चाहिए इसी में, बिकॉज जितना लोग इसको पढ़ाता है ना ज्यादातर इसी का रेफरेंस देता है, मतलब दे हैव स्टडीड डायरेक्टली दिस वन, ठीक है। और बाकी लोग आई क्या करता थिंक है कि ये हाँ स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ये है, एक और स्टैंडर्ड मान। हाँ और यही लोग है जो बनाया है जिसने ना, ठीक है, इसीलिए। और मतलब बाकी कॉलेज में पढ़ाने के लिए या कहीं पढ़ाने के लिए लोग अपना अपना मॉडिफाइड वर्जन बना देते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मॉडिफाइड वर्जन से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसाला मिसिंग हो जाता है असल में, ठीक है। तो अभी मेरा ऐसा गोल है कि मैं चाह रहा हूँ कि बुक्स अगर खरीदा जाए या मटेरियल खरीदा जाए तो उन लोगों का खरीदा जाए। जैसे मेरे पास था भी एक डेनिस रिची का लिखा हुआ पूरा किताब था इसका सी वाला, लेकिन मिसप्लेस हो गया वो कहीं पे ना, ठीक है, तो वो तो अभी भी मिल जाता है। वो मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था, और मुझे ओरिजिनल यूएस एडिशन मिला हुआ था कहीं से, वो गिफ्ट में स्टूडेंट्स ने दिया था, ठीक है, मिल के एक साथ में, है ना। तो दैट बुक आई डोंट नो समबडी टुक फॉर रीडिंग, और उसके बाद में वो वापस नहीं किया, तो इसलिए अभी मैंने पूरा बुक्स पे बैन लगा दिया कि मैं अपना बुक्स नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि मेरा ऐसा कम से कम 7-8 टाइटल मेरा गायब हो गया, ठीक है, कोई ले जाता था पढ़ने के लिए, यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी कुछ 2-3 बुक गायब हो गया। जावा वाला बुक था मेरे पास में बाला गुरसामी का, वो नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, और कोई ना कोई ले आता था पढ़ने के लिए फिर वापस करता नहीं। अब पहले मैं कोई रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता था इसके लिए, ठीक है, और अभी तो स्ट्रिक्टली मैंने बंद कर दिया कि नहीं किसी को बुक देना ही नहीं है अभी, है ना। तो अब ये तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से कोशिश करूंगा एक प्रोक्योर करने का कि डेनिस रिची का ओरिजिनल लिखा हुआ मटेरियल, ठीक है, ब्याने स्ट्रॉस्ट्रोप का लिखा हुआ ओरिजिनल मटेरियल, ये सबको जमा करना चाहिए, बिकॉज उसमें इन लोगों का ओरिजिनल थॉट्स है, ये लोग क्या चाहते थे बोलना वो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं कि मॉडिफाइड, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि बाला गुरुस्वामी सर ने भी अपने हिसाब से कुछ बात को अलग ही कर दिया है, ठीक है, या कानितकर सर ने भी अपने हिसाब से कुछ बात को कहीं और ले गए वो, ठीक है। तो सब ने अपने अपने हिसाब से मसाला पॉइंट किया वहां पे, है ना। तो व्हाट बयाने स्टोस्ट्रोप वाज थिंकिंग, ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो ये सब जरूरी है एक्चुअली में, ठीक है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम सर, लोग, ठीक है। हाँ हाँ। ओरिजिनल सर स्क्रिप्ट मिलेगा कैसे सर? मतलब कोई ना तो सर उसको पब्लिश तो करता होगा, जो डेनिस रिची सर के द्वारा या स्टॉप सर के द्वारा लिखा गया हो, हाँ नहीं जो नहीं, तो उनके किताब थॉट्स किताब होंगे। तो है ना, तो किताब में जो थॉट्स होगा वो तो उनका ओरिजिनल ही होगा ना, जो भी किताब है, तो ये तो किताब है ही, ये सी बाय डेनिस रिची है ना, ये तो बुक है ही। तो डेनिस रिची और ये कैन क्या नाम है, केन थॉमसन, सर नॉट केन थॉमसन, कर्निगन, ठीक है, इन्होंने मिलके किताब लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बुक है ये वाला, ठीक है, तो ये भारत में ओके भी सर। आता है। तो मेरे पास में ओरिजिनल यूएस एडिशन था एक्चुअली में, ठीक है ना, वो बुक था मेरे पास, जो देखिए यहाँ पे 7,000 रुपये दिखा रहा है फ्लिपकार्ट में, तो उस समय में 7,000 का नहीं था, उस समय में हार्डली 1,500-2,000 का किताब था, तो स्टूडेंट्स ने मिलके मुझे वो गिफ्ट दिया था वो किताब, है ना, ठीक है। तो यस सर।
अभी तो ये मिल जाता है ये वाला, तो मैं भी ये 7-8 हज़ार तो नहीं खरीदने जाऊंगा अभी, मैं खरीदूंगा यही वाला, ठीक है, व्हेन आई बाय, बिकॉज हम लोग को बुक का क्वालिटी से मतलब नहीं, हमको उससे मतलब है ना कि अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो अंदर दिस में इज द क्या बुक है। बाय ब्रायन डब्ल्यू कर्निगन एंड डेनिस एम रिची करके, ठीक है, तो इन दोनों ने मिल के लिखा हुआ था इस किताब को। तो ये वो बुक है, ठीक है। तो दिस बुक एक रखने वाला बुक है ना, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा कि C++ बाय BJARN, ब्यानी स्ट्रोस्ट्रुप का भी किताब मिल जाएगा, इनका भी है ना, ठीक है। तो ये तो यहाँ से मिल जा रहा है हमको कि मतलब कुछ कुछ चीजें यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। तो बट इनका बुक भी है, तो दिस इज द बुक आई थिंक। ये आई थिंक तो ये बुक है असल में, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके बुक है ना, ठीक है। तो ये कहीं अमेजोन वगैरह पे भी ढूंढने से मिल जाना चाहिए, ये रहा, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये देखिए, दिस द बुक, ठीक है। तो दाम तो है 795 का दिखा रहे हैं यहाँ पे, किताब है ना, ठीक है। तो ये ये देखिए, ओरिजिनली उनके द्वारा मतलब हाँ ये हाँ, जो स्क्रिप्ट कंक्लूजन्स है हैं। उनका है, स्क्रिप्ट है उनका है, ठीक है ना। और विनर ऑफ डॉक्टर डॉब्स एक्सेलेंस इन प्रोग्रामिंग अवार्ड करके भी है, तो ये उनका है, ये कॉपी उनका है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ दिस यस बुक सर। आउटसाइड इंडियन, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया हुआ है, पियर्सन की तरफ से है ना, ठीक है। तो दिस बुक इज गुड एक्चुअली, तो हुँ, ये सबको रखना चाहिए अपने पास में, और ये सबको पढ़िएगा तो आपको ओरिजिनल ऑथर्स का थॉट्स पता चलेगा कि भाई क्या सोच के इन्होंने बनाया, और क्या था, मतलब क्या चीज के पीछे थॉट क्या था। और उसको बाकी लोग सही मायने में बताते हैं कि उन्होंने अपना हिसाब से चीजों को, देखिए, हम लोग गलत किसी को नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं से सीख के आए हुए हैं, हम लोगों ने भी कानेटकर सर से सीखा, हम लोगों ने भी बालागुरु स्वामी सर से सीखा। वी कैन नॉट से दैट दे वर रॉन्ग, ठीक है। बट होता है क्या है कि देखिए, यस उनको भी तो वो इन्फॉर्मेशन किसी ने पोर्ट्रे किया हो, किसी ने बताया होगा ना। अब पुराने जमाने में डायरेक्टली उनका मटेरियल नहीं आता होगा, बयान स्ट्रोस्ट्रुप का ये लोग का मटेरियल डायरेक्टली नहीं आता होगा, तो जो इन्होंने सीखा होगा वो उन्होंने बुक में पब्लिश कर दिया, ठीक है। बट अब मान लीजिए एक बुक जो बेस्ट सेलिंग हो गया, अब उसको डायरेक्टली कोई झुठला कैसे सकता है, मतलब मैंने देखा है एक जगह में कि इनफैक्ट बालागुरु स्वामी सर ने भी बात को थोड़ा अलग टाइप से वहां पे मोड़ दिया C++ में। हालांकि उस चीज को सी में ही बोल सकते थे, बट इन्होंने मोड़ा है चीजों को, मैंने देखा बहुत जगह है ना, ठीक है। तो अब इनका कोई बुक बहुत पॉपुलर हो गया तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे मैंने यहाँ झूठ बोला था, ठीक है, या मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, वैसा बोलने से मतलब बुक का क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगा, तो इन्होंने वो सबको छेड़ा नहीं और थोड़ा सा अलग टाइप से आगे का बुक में इन्होंने लिख दिया है ना, ठीक है। तो वैसा करके होता यस है मौका को देखते हुए, तो मतलब नहीं बोल सकते आप, जैसे 10 चीज अगर किसी ने आपको बताया उसमें से एक चीज गलत है तो उसको इग्नोर करना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। आप उन 9 चीजों को देखिए, ठीक है, उसको क्रेडिट दीजिए एक्चुअली में ना, ठीक है, तो दैट इज मच बेटर थिंग टू डू। तो बट ठीक है, अब इसके आगे तो मैं समझ सकता हूँ ना, ठीक है, ठीक है, मतलब बालागुरु स्वामी सर ने, यशवंत कानितकर ने, सब ने हमको सिखा दिया। बट इससे आगे मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मैं थोड़ा सा अपना इंसाइट ज्यादा करूँ। व्हाई डोंट आई स्ट्रेट वे कनेक्ट टू डेनिस रिची, व्हाई डोंट आई स्ट्रेट वे कनेक्ट टू बियान स्ट्रॉस्ट्रोप, क्यों नहीं कनेक्ट किया जाए इनके साथ में, ठीक है। दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो सिमिलरली जैसे जावा का डायरेक्टली ये मतलब जेम्स गॉसलिन ने, ये लोग ने नहीं लिखा, बट एक जो डेवलपर थे पैट्रिक नॉर्टन, वो और हर्बर्ट शिल्ड एक साथ में मिलके एक किताब लिखते थे, ठीक है, जावा बाय पैट्रिक नॉर्टन करके, है ना, ठीक है। तो ये मिलता था हमको, ठीक है। बाकी जेम्स गॉसलिन ये सब ने शायद नहीं लिखा कभी भी, है ना। तो पैट्रिक ने लिखा, और पैट्रिक ने हर्बर्ट शिल्ड के साथ में मिलके जावा का कंप्लीट रेफरेंस लिखा था पहले ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक जावा जो कि काफी एक्सपेंसिव बुक है, और इस शायद इसका सर्कुलेशन यहाँ पे है भी नहीं, भारत में इसका सर्कुलेशन भी नहीं इस किताब का, है ना, ठीक है। तो एक पैट्रिक नॉर्टन और ये हर्बर्ट शिल ने मिलके एक साथ लिखा था किताब को, जावा कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है, बाय हर्बर्ट शिल्ड एंड पैट्रिक नॉर्टन। ये दोनों ने मिलके शुरू का कुछ एडिशंस लिखा था, बाद में नाम हट गया, ठीक है। तो ये देखिए, बाय हर्बर्ट बुक एंड तो है मेरे। पैट्रिक, है ना। तो ये बहुत पुराना एडिशन था एक्चुअली में, ठीक है, जावा 1.1 के ऊपर में था, जो 1998 में आया हुआ था किताब। तो जो नया बुक आता है जैसे 7th एडिशन वगैरह जो आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये सब बुक में सिर्फ हर्बर्ट शिल का नाम होगा। तो ये देखिए ना, ये सब में सिर्फ आप खोल के देखिएगा तो अच्छा, ओनली आई हर्बट थिंक, शेल्ड वाला तो सिर्फ है मेरे पास, ये वाला मेरे पास है। हाँ। तो द बुक इज ये सर, गुड, ये वाला मेरे हाँ, द पास है बुक सर। इज वेरी गुड एक्चुअली, ज्यादातर यही फॉलो करते लोग। तो बट इस बुक को एक समय में को ऑथर किया था इसने भी, पैट्रिक नॉर्टन भी साथ में मिलके इस बुक को को ऑथर करते थे वो भी, है ना। तो ये देखिए, शुरू का जो किताब था, आप देखिएगा दोनों का नाम है, पैट्रिक नॉर्टन का भी नाम है, हर्बर्ट शिल्ड का भी नाम है ना यहाँ पे, ठीक है। दोनों ने मिलके इसको को ऑथर किया हुआ था असल में, ठीक है। तो दूसरा भी है, वो हैंडबुक भी मिल रहा है जो सिर्फ पैट्रिक नॉर्टन ने भी लिखा हुआ था, बट आई थिंक गॉसलिन और शेरिडन ये लोग ने नहीं कंट्रीब्यूट किया था इसमें ना, ठीक है।
तो बट अब जो किताब आ रहा है वो आ रहा है हर्बर्ट शिल्ड की तरफ से आ रहा है, ठीक है। एंड हर्बर्ट शिल्ड भी इज समवन, ठीक है, हु इज आई थिंक वेरी मच रिलेटेड टू ऑरेकल के साथ में रिलेटेड आदमी है भी, ठीक है, मुझे लगता है जहां तक, ठीक है। तो इसीलिए उसको पूरा प्रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है, पूरा प्रेफरेंस मिल रहा है वहां से। तो दीज आर द बुक्स, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रेडमार्क बुक्स है आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ने से क्या होगा कि बहुत बेनिफिट हम लोग को मिलेगा और अच्छा इनसाइट नॉलेज मिलेगा और असल ऑथर्स का हमको जानकारी, मतलब असल ऑथर्स का हमको जानकारी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।